नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 361। हर कदम पर खिलता कमल। अंदर जाओ। दो गार्ड यीयुन को चूशाही निवास के एक कक्ष में ले गए और उसे अंदर धकेल दिया। फिर उन्होंने यीयुन के अंगों को जंजीरों से जकड़ दिया। यीयुन बर्फीली ठंडी जमीन पर गिर पड़ा और पीठ के बल लेट गया। उसकी हर सांस से ठंडी भाप निकल रही थी, जिससे हवा में मौजूद पानी संघनित हो रहा था। कक्ष के दरवाजे और खिड़कियां एक विशेष धातु से बनी थी, जिन पर नक्काशी की गई थी। यदि किसी मानव सरदार को भी इसमें बंद कर दिया जाए तो भी वह बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा चू राजमहल के रक्षक दरवाजे के बाहर गश्त कर रहे थे और कुछ दूरी पर शेंतु परिवार के दिग्गज मौजूद थे। भागने की कोशिश करना मात्र एक कोरी कल्पना थी। हालांकि इन सब के बावजूद वह बच गया था, लेकिन वह सिर्फ कुछ समय के लिए ही जीवित रह पाया था। इसका कारण शेंतु नानतियान का जियांग शियाओरू के खून के प्रति जुनून था। यदि शेंतु नानतियान को निर्जन जाति से इतनी घृणा न होती या वह जियांग शियाओरू को पकड़ने का मौका न चाहता, तो ये उनका मूल्य पहले ही समाप्त हो चुका होता और वह एक लाश के रूप में पड़ा होता। ये यून को ये बात स्वीकार करना कठिन लगा। वह नहीं चाहता था कि उसका अस्तित्व इतने सारे संदेहों पर आधारित हो। आज का दिन उनके लिए मौत के सबसे करीब का अनुभव था। यह वह क्षण भी था जब उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को लगभग खो दिया था। इसके विपरीत क्लाउड वाइल्डनेस में लियान चेन यू द्वारा उसके खिलाफ रची गई साजिशें और फॉलन स्टारगेट में गोल्डन क्रो प्रजाति द्वारा उसका शिकार किया जाना परिमाण में बहुत छोटे थे। मृत्यु, ये यून को पता नहीं था कि यह कैसी होती है। जमीन के नीचे ठंड और अंधेरा था, अंतहीन अकेलेपन का एहसास था। वहां शरीर सड़ते हैं, अंततः शून्य में विलीन हो जाते हैं। अपने पिछले जन्म में ये यून एक आधुनिक व्यक्ति थे। वे इस दुनिया के योद्धाओं की तरह नहीं थे। वे किसी विशेष मामले के लिए आसानी से अपनी जान जोखिम में नहीं डालते थे। ये यून को अपना जीवन अनमोल लगता था। जब तक उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं होता था, ये यून जीने के लिए हर संभव प्रयास करता था। अगर वह इस आपदा से बच सकता है तो वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका जीवन किसी और के हाथों में हो, और कभी भी किसी और को उसके जीवन का फैसला नहीं करना चाहिए। वह किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था, चाहे वह कोई भी हो। ये यून का शरीर स्थिर रहा। इस कक्ष में पूर्णतः शांत वातावरण में उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ एकीकृत किया। बैंगनी क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने धीरे धीरे अपने शरीर में मौजूद हिम विश्व को शुद्ध करना शुरू कर दिया। घोर निराशा के बीच भी वह उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जीवित रहने की थोड़ी सी भी बेहतर संभावना पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना चाहता था। उसे पता था कि वह अस्थायी रूप से सुरक्षित है। शेंतु नानतियन उसका इस्तेमाल उजाड़ जाति के उच्च अधिकारियों को लुभाने के लिए कर रहा था, इसलिए वे उसे बहुत बुरी तरह घायल नहीं कर सकते थे। कम से कम उसे पूरी तरह अपन तो नहीं बनाया जा सकता था, जैसे कि उसके सभी अंगों को तोड़ देना। यदि ऐसा हुआ तो जब निर्जन जाति के उच्च अधिकारी आएंगे तो वे यीयुन की दयनीय स्थिति को देखकर उसे त्याग देंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में यीयुन को बचाना व्यर्थ होगा। इससे केवल यीयुन का दुख ही बढ़ेगा। शायद इसीलिए शेंतु नानतियान ने यीयुन की सारी साधना शक्ति को नष्ट करने के लिए 7 विषैली दिव्य यीन की गोली का प्रयोग किया। ऐसा करके और खबरों के प्रसार को नियंत्रित करके सतह पर यह प्रतीत होगा कि यीयुन पूरी तरह से शक्तिहीन और अत्यंत कमजोर है। इस तरह उजाड़ जाति के उच्च अधिकारियों को यह पता नहीं चलेगा कि वे एक अपन व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। ये शेंतु नानतियान की भी योजना थी। जाहिर है ये यून उसकी चालों के आगे नहीं झुकेगी। अंधेरे के कारण उस कक्ष में समय का कोई आभास नहीं था। समय बीतने के साथ साथ ये यून जमीन पर लेटा रहा, अपनी उंगलियों को भी नहीं हिलाया। हालांकि ये यून के शरीर में बैंगनी क्रिस्टल ने एक छोटा सा भंवर बना लिया था। इस भंवर ने ये यून के शरीर में मौजूद सभी हिम विश्वों को धीरे धीरे सोख लिया। बैंगनी क्रिस्टल के अंदर मूल रूप से छोटा नीला बर्फ का क्रिस्टल धीरे धीरे बड़ा होता गया। हालांकि इसकी गुणवत्ता शुद्ध यांग आत्मा से निम्न स्तर की थी, फिर भी इस घटना के कारण बैंगनी क्रिस्टल के भीतर अनजाने में एक पाला यीन तत्व का बीज रह गया था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये यून ने आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा। वह हिल नहीं रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह मर चुका हो। हालांकि ये यून के घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उसकी ताकत भी तेजी से वापस आ रही थी। उसके दांतियान में दीप्तिमान सूर्य की ऊर्जा फिर से जोरदार ढंग से प्रवाहित होने लगी थी, लेकिन ये यून ने शुद्ध यांग ऊर्जा को सील करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग किया। जब तक बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा को अवशोषित करके अपने भीतर समाहित कर लेता था, तब तक ऋषि मुनि भी इसका पता नहीं लगा सकते थे। उसी समय ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल के भीतर मौजूद हिम ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया। इस कारण देखने में ऐसा लग रहा था मानो ये यून हिम विश्व से प्रभावित हो गया हो और उसकी साधना लगभग नष्ट हो गई हो। उस कक्ष में रात और दिन का कोई भेद नहीं था। चू राजमहल के पहरेदार हर सुबह ये यून के लिए एक गोली लाते और उसे जबरदस्ती खिलाते थे। ये गोली जीवन रक्षक गोली थी, जिसका उपयोग ये यून को मरने से बचाने के लिए किया जाता था। समय सीमा बस कुछ ही दिन दूर थी। उन्हें हर हाल में ये सुनिश्चित करना था कि ये यून ठीक दिखे, वरना वे उजाड़ जाति को लुभाने में सफल नहीं हो पाएंगे। कितना दयनीय है। 7 दिन बीत गए, फिर भी इस ये यून ने अपनी आंखें तक नहीं हिलाई। अगर उसका दिल धड़क न रहा होता तो मैं समझ जाती कि वह मर चुका है, एक गार्ड ने गर्व भरे लहजे में कहा। चू शाही निवास के रक्षक के रूप में उनकी स्थिति निम्न नहीं थी। हालांकि ये यून जैसे कुलीन व्यक्ति की तुलना में वे लगभग नगण्य थे।
ये स्वाभाविक था कि उनके मन में कुछ घृणा और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। ये यून को इस विपत्ति में देखकर उन्हें वही भावना हुई जो किसी उच्च पदस्थ अधिकारी के पतन को देखकर आम लोगों को होती है। मृत हृदय से अधिक दुखद कुछ नहीं होता। तुम्हारी साधना शक्ति कमजोर हो गई है और कुछ दिनों बाद जब तुम्हारा हृदय क्षत विक्षत कर दिया जाएगा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। एक अन्य रक्षक ने ये यून को गोली खिलाते हुए कहा, हाँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद अभी आत्महत्या कर लेता। आत्महत्या, सपने देखना बंद करो। युवा स्वामी नानटियन उसे मरने नहीं देंगे। पाले के विष से जहर से ग्रसित वह अपनी नसों को भी नष्ट करने में असमर्थ है। उसके अंग भी जकड़े हुए हैं, इसलिए आत्महत्या करने की उम्मीद छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। उसे रोज जीवन रक्षक गोली दी जा रही है, इसलिए इच्छा करने पर भी उसका मरना असंभव है। हाय, ये दुनिया अप्रत्याशित है। किसने सोचा होगा कि जो कुछ दिन पहले दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था वह एक दयनीय मौत की सजा पाए अपराधी बन जाएगा। वह स्वर्ग के महल से गिरकर नरक में आ गिरा है। बोलते हुए एक पहरेदार ने सिर हिलाया। वह जानता था कि शेंतु परिवार ने 2 रहस्यमय बुजुर्गों को आमंत्रित किया था। दोनों ने मिलकर जाल बिछाने के लिए एक शक्तिशाली और विशाल तंत्र स्थापित किया था। कुछ ही दिनों में डेसोलेट जाति के उच्च पदस्थ सदस्य इस लगभग अभेद्य विशाल दीवार को तोड़कर एक पुनर्तः अपन व्यक्ति को बचाने के लिए आ सकते हैं। इस बात के बारे में सोचते ही दोनों गार्डों को लगा कि आगे कुछ मजेदार होने वाला है। वे वास्तव में ये जानना चाहते थे कि जब वे यून को बचाएंगे तो उजार जाति के उच्च अधिकारियों के चेहरे पर किस तरह के भाव होंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि वह अब एक अपन हो चुका है। 9वां दिन। शेंतु नानटियन ने आकाश की ओर देखा। सूरज डूबने ही वाला था और कल आखिरी दिन था। अगर उजार जाति के उच्च अधिकारी नहीं आए तो यून को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। युवा स्वामी नैंटियन, मुझे डर है कि निर्जन जाति नहीं आएगी। इस स्वर्ग पृथ्वी दिव्य सरणी को स्थापित करना सस्ता नहीं था। उद्धरण चिन्ह। शेंतु नानटियन के बगल में सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनकी भौहें बहुत लंबी थीं और 2 सफेद सांपों की तरह नीचे लटक रही थीं। स्वर्ग पृथ्वी दिव्य सरणी को सरणी रेखाएं खींचने के लिए आदिम प्रजातियों के रक्तसार की आवश्यकता थी। सरणी ध्वजों के रूप में उपयोग करने के लिए 108 परिष्कृत निर्जन हड्डियों की भी आवश्यकता थी। एरे फ्लैग्स का ये सेट बनाना महंगा था। इसके अलावा इस प्रकार के एरे फ्लैग्स का स्थायी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था। प्रत्येक उपयोग के साथ उनकी अवधि का कुछ हिस्सा समाप्त हो जाता था। शेंतु नानटियन ने तब कहा, एल्डर मो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे हल्के में न लें। वह चुड़ैल कन्या उजार जाति में बहुत ही खास दर्जा रखती है। उजार जाति उसकी इच्छाओं को बहुत महत्व देगी। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे भले ही महंगा हो, लेकिन अगर हम उजार जाति के कुछ उच्च पदस्थ सदस्यों को पकड़ लें और इस राक्षसी झुंड को रोक दें तो हम इस अवसर का लाभ उठाकर उस चुड़ैल कन्या को भी पकड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इस निवेश की लागत लगभग नगण्य हो जाएगी। दोनों बुजुर्गों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे ध्यान और विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थानों पर लौट गए। वे स्वस्थ होने के लिए समय निकाल रहे थे ताकि वे पूरी तरह से तंदुरुस्त रह सकें। हालांकि दोनों बुजुर्गों के लिए ये स्पष्ट जाल शायद ही कोई लाभ देगा। डेसोलेट जाति का कोई भी उच्च पदस्थ सदस्य स्वयं को मृत्यु के मुंह में भेजना नहीं चाहेगा। चुप्रांत के शहर में रात की हवा चल रही थी और चंद्रमा आकाश में काफी ऊपर था। शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ पर एक अकेला चांदी जैसा भेड़िया चांदी जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देखते हुए दहाड़ रहा था। अकेला भेड़िया जोर से चिल्लाया। चांदी के भेड़िए के बगल में एक युवक बांसुरी लिए खड़ा था जिसकी लंबाई 1 फुट से अधिक नहीं थी। वह वहां एकांत में खड़ा था। उसकी आंखें गहरे काले रत्नों जैसी थीं। उनसे निकलने वाली रोशनी तारों से भी अधिक चमकदार थी। युवक के पीछे एक विशाल आकाशगंगा फैली हुई थी। चांदी जैसी रोशनी आकाश से गिरते झरने की तरह लग रही थी। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। हरे वस्त्र पहने युवक ने दूर चुप्रांत के शहर की ओर देखा। रात की हवा से उसकी हरी बालों की पट्टी लहरा रही थी। रात के आकाश के नीचे चुप्रांत का शहर एक विशाल काले जानवर की तरह लग रहा था जो उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हरे वस्त्र पहने युवक ने बहती हवा पर एक कदम रखा और हवा में तैरने लगा। ध्यान में लीन एल्डरसू और एल्डरमो ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उन्हें एक शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हुआ और यह मनुष्यों की युवांची ऊर्जा नहीं थी बल्कि उजार स्थानों की प्रचंड शक्ति थी। उजार जाति की शक्ति, उजार जाति, वे सचमुच आए। दोनों बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। वे आसमान में उछल पड़े और अपने पैरों के पीछे सुनहरी किरण छोड़ते हुए उड़ने लगे। उनमें से एक के हाथ में सुनहरी तलवार थी जबकि दूसरे के हाथ में पीतल का दर्पण। वे हवा में उड़ते हुए युद्ध के 2 देवताओं की तरह लग रहे थे। यह अप्रत्याशित था कि उन दोनों की उपस्थिति में और स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे के होते हुए एक उजार जाति का सदस्य वास्तव में अपनी मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार था। अकेले आना सैन्य नियमों के अनुसार वर्जित था। इसके अलावा वे तंदुरुस्त और चुस्त दुरुस्त थे और उनके लिए जाल बिछाया गया था। उजार जाति का ये सदस्य बिल्कुल पागल था। इसी क्षण शेंतु नानटियन भी एक महल से बाहर उड़कर आया। वह इस बात से बेहद उत्साहित था कि निर्जन जाति का कोई सदस्य वास्तव में आएगा। इससे उनकी योजना को अर्थ मिल गया। यदि निर्जन जाति ने यीयुन को कोई तवज्जो नहीं दी तो भले ही एक दिन में यीयुन का हृदय क्षत विक्षत कर दिया जाए, यह एक अपन व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड मात्र होगा। ये किसी चींटी को कुचलने से कम नहीं होगा। हालांकि अब भले ही वह जियांग शियाओरू को पकड़ न सके, फिर भी उसे केवल एक उच्च पदस्थ डेसोलेट जाति के सदस्य को पकड़ने से ही बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि टीम कैसी होगी। आशा है कि मुझे निराशा नहीं होगी, शेंतु नानटियन ने सोचा। उनका अनुमान था कि डेसोलेट जाति कम से कम 7 या 8 विशेषज्ञों को भेजेगी ताकि वे एक दूसरे की मदद करके जोखिम को कम कर सकें। हालांकि जब शेंतु नानटियन ने आने वाले व्यक्ति को देखा तो वह दंग रह गया। हरे वस्त्र पहने एक युवक धीरे धीरे हवा में चल रहा था।
उसकी चाल शांत और सुरुचिपूर्ण थी। उसके हर कदम के साथ तारों की रोशनी एक साथ एकत्रित होकर हरे कमल की तरह खिल उठती थी। पानी पर फिसलते हुए हर कदम के साथ कमल खिलता जा रहा है। उसके कदम बहुत धीमे लग रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों के नीचे की दूरी कम होती जा रही हो। कुछ सेकंड पहले वह क्षितिज के पास था, लेकिन अब अपने शांत कदमों की बदौलत वह चू शाही निवास के ठीक ऊपर पहुंच चुका था। जुलाहा, शेन तू नानतियान की आंखों में ठंडी चमक आ गई। अध्याय 362, जाल। 10 साल पहले शेन तू परिवार ने शेपर्ड बॉय से युद्ध किया था। शेन तू नानतियन को आज भी साफ याद है कि उसके सामने हरे वस्त्र पहने उस युवक ने उसके कई कबीले वालों को मार डाला था। उनके बीच कभी न सुलझने वाली दुश्मनी थी। तुम्हारे अंदर वाकई बहुत हिम्मत है। तुम्हें पता था कि यहाँ जाल बिछा है, फिर भी तुमने अकेले आने की हिम्मत की। आज तुम्हारी मौत पक्की है। शेन तू नानतियन की नसें तन गईं। वह शेपर्ड बॉय के खिलाफ कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था, जो कि वीरान जाति का एक बहुत शक्तिशाली सदस्य था। भले ही उसके पास स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरल एरे, एल्डरसू और एल्डरमो थे। यहाँ तक कि उसके पास एक गुप्त अंतिम उपाय भी था। 10 साल पहले हुए युद्ध में शेपर्ड बॉय ने उस पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ दिया था। चरवाहे लड़के ने शेन तू नानतियान पर एक नजर डाली। ऐसा लगा जैसे उसकी काली आंखों से बिजली की 2 किरणें हवा को चीरती हुई निकली हो। उन किरणों के साथ एक अतुलनीय आभा थी जो सीधे दिल में उतर गई। उस पल शेन तू नानतियान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा मानो चरवाहे लड़के की निगाहों ने उसे भेद डाला हो। उसकी वो घूरती निगाहें ही उसे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थी। शेन तू नानतियान हवा में कुछ कदम पीछे हट गया। इस समय एल्डरसू एक पीतल का दर्पण लेकर शेन तू नानतियान के सामने खड़ा था। परिणामस्वरूप शेन तू नानतियान पर दबाव कम हो गया। युवा स्वामी नानतियन, वह तो बस शक्ति प्रदर्शन का एक खोखला उदाहरण है। आज का वह व्यक्ति 10 साल पहले वाले नानतियन से बिल्कुल अलग है। एल्डरसू ने चरवाहे लड़के की ओर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। ... इस समय चू राजमहल में कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, ये जानते हुए कि निर्जन जाति का एक विशेषज्ञ आ गया है। वे युद्ध की प्रतीक्षा में आकाश की ओर देखने लगे। वे दोनों उत्साहित और घबराए हुए थे। क्या ये वही चरवाहा लड़का है? चू राजमहल के लोगों ने पहली बार उस चरवाहे लड़के को देखा था। दोनों ही पक्ष ऐसे अस्तित्व थे जिनसे वे सिर उठाकर सिर हिलाना भी मुश्किल समझते थे। ये लड़ाई निश्चित रूप से धरती को हिला देने वाली थी। उनके लिए यह एक अनूठा अनुभव था। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर युद्ध के दौरान किसी भी तरह के हमले की चपेट में आ गए तो हमारे शरीर निश्चित रूप से चूर चूर हो जाएंगे। चू राजमहल के लोग अपनी ताकत से वाकिफ थे। यहाँ तक कि राजा चू को भी उनके अंगरक्षकों के काफिले द्वारा चरवाहे लड़के और उसके साथियों से 5 किलोमीटर दूर ले जाया गया था। योद्धाओं की दृष्टि से वे 5 किलोमीटर की दूरी से भी रात के आकाश में युद्ध के विवरण को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस समय स्वर्ग पृथ्वी ब्रह्मांडीय सरणी के केंद्र में जहां शाही निवास का कक्ष था, यही उनने अपना सिर उठाया। उसने कक्ष की सरणियों के अवरोध के बावजूद आकाश की ओर देखा। उसी क्षण किसी की दृष्टि उस पर छा गई। यद्यपि वह सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ था, फिर भी सुरक्षा घेरे उस व्यक्ति की दृष्टि को रोक नहीं पाए। उसे पता था कि उजार जाति का कोई व्यक्ति आया है। जियांग शियाओरू ने आखिरकार वीरान जाति के एक विशेषज्ञ को कार्रवाई करने के लिए भेजा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब उजार जाति ने ताया दिव्य साम्राज्य को नष्ट करने वाले राक्षसों के झुंड को भेजकर हमला किया तो वह इस तरह घिर जाएगा। हालांकि बाद में पता चला कि शेन तू परिवार, जो उसके लिए एक उद्धारकर्ता के समान था, ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपनी जान बचाने के लिए उजार जाति पर निर्भर रहना पड़ा। इस तरह की चौंकाने वाली परिस्थितियां बेहद विडंबनापूर्ण थीं। ... हे चरवाहे बालक, चूंकि तुम आज यहाँ हो, यहीं रुक जाओ। 10 साल पहले हुए युद्ध के लिए तुमने पाताल लोक के निर्जन देवता से एक आदिम पवित्र निर्जन प्राणी दिव्य शेर उधार लिया था। वह वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन हमारे पूर्वज ने उस दिव्य शेर को बुरी तरह घायल कर दिया था। यह अच्छी बात है कि वह आज भी जीवित है, लेकिन दिव्य शेर के बिना तुम्हारे पास केवल एक बूढ़ा लॉन्गबुई ही बचा है। तुम बिना पंजों वाले बाघ की तरह हो तो डरने की क्या बात है? उसे लॉन्गबुई नहीं मिलेगा। इस समय शेन तू नानतियन ने बीच में कहा, मैंने जानबूझकर 10 दिन का समय निर्धारित किया है ताकि उसे दिव्य वन से जल्दी यहाँ आना पड़े। वह बूढ़ा लॉन्गबुई भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। उसके आकार के कारण एक सामान्य टेलीपोर्टेशन प्रणाली उसे कैसे भेज सकती है? इसलिए वह बूढ़ा लॉन्गबुई आया ही नहीं। शेन तू नानतियान ने उपहास किया। दिव्य वन से राजा चू के शहर तक 10 दिनों में पहुंचना वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी, ये देखते हुए कि चरवाहे लड़के को खबर मिलने और रवाना होने के बीच काफी समय का अंतर था। हाँ, बिल्कुल सही, उसके पास लॉन्गबुई ट्रू स्पिरिट भी नहीं है। जैसे ही एल्डरसू ने ये कहा, उनके पीछे एक मायावी आकृति प्रकट हुई। यह 1000 हाथों वाले बुद्ध की मूर्ति थी और बुद्ध के सामने एक पीतल का दीपक धीरे धीरे जल रहा था। यह एल्डरसू का एस्पेक्ट टोटेम था। 1000 हाथों वाले बुद्ध को एक पहलू प्रतीक के रूप में ताया दिव्य राज्य के लोगों ने पहली बार ऐसा रूपक टोटेम देखा था। ये टोटेम सैकड़ों फीट ऊंचा था। जब इसे प्रकट किया गया तो इसने आकाश को भेद दिया और ऐसा लगा मानो एल्डरसू के पीछे एक पर्वत के आकार का बुद्ध खड़ा हो। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। इससे पहले उन्होंने जो एस्पेक्ट टोटेम देखे थे वे ऋषियों के लिए भी बहुत छोटे थे, और इसी क्षण चू शाही निवास के सभी कोनों से रंगीन एस्पेक्ट टोटेम मशालों की तरह जगमगा उठे। शेन तू परिवार के बुजुर्ग और उनके सभी मेहमान रात के आकाश में उड़ गए। वे सभी प्रसिद्ध हस्तियां थीं। अपनी असाधारण प्रतिष्ठा के कारण वे आमतौर पर किसी के खिलाफ लड़ने के लिए शायद ही कभी एक साथ आते थे। हालांकि आज शेन तू परिवार के 10 वरिष्ठ सदस्यों, वरिष्ठ सू और वरिष्ठ मो सहित कुल 12 अद्वितीय हस्तियों ने चरवाहे लड़के को चारों ओर से घेर लिया। शेपर्ड बॉय के खिलाफ उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ी और हर संभव साधन का इस्तेमाल करना पड़ा।
अगर वे चरवाहे लड़के को मार गिराने में कामयाब हो जाते तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती। शेनतू परिवार उन्हें बेशक अनमोल वस्तुएं देकर पुरस्कृत करता। वह चरवाहा लड़का उनके घेरे में था और उसके पैरों के नीचे स्वर्ग पृथ्वी की वह अलौकिक सरणी थी जिसे शेनतू परिवार ने सावधानीपूर्वक तैयार किया था। हे चरवाहे लड़के, तुम्हारी उजाड़ जाति मूलतः पशु स्वामियों से भिन्न नहीं है। तुम्हारे अधीन प्रागैतिहासिक पवित्र पशुओं के बिना मुझे नहीं लगता कि तुम बच पाओगे। काले वस्त्र पहने एल्डमो ने अपनी सुनहरी तलवार चरवाहे लड़के की ओर तान दी। चरवाहे लड़के ने एल्डमो की ओर देखा और शांत भाव से कहा, आपका एस्पेक्ट टोटेम अभी तक आपके शरीर में प्रवेश भी नहीं कर पाया है। आपकी साधना का स्तर बस औसत दर्जे का है। चरवाहे लड़के की आवाज शांत थी और उसके हरे वस्त्र लहरा रहे थे। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। चरवाहे लड़के द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद एल्डमो की आंखों में निर्मलता झलक उठी। 10 साल पहले तुम हमारे पूर्वजों की मृत्यु की दिव्य क्रांति से प्रभावित हुए थे। अब भी तुम घायल हो, फिर भी इतनी बेपरवाही से बोलने की हिम्मत करते हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया। 10 साल पहले हुए युद्ध में शेपर्ड बॉय ने शेनतू कुलपति के खिलाफ दिव्य शेर का इस्तेमाल किया था। एक पशु स्वामी के रूप में उसने पाताल लोक के निर्जन देवता से जो दिव्य शेर उधार लिया था, वही चरवाहे लड़के की सबसे बड़ी ताकत थी। हालांकि उस दिव्य शेर को शेनतू कुलपति ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसी समय शेपर्ड बॉय शेनतू कुलपति की मृत्यु स्वर्गीय क्रांति की चपेट में आ गया था। शेनतू कुलपति की शक्ति को अथाह ही कहा जा सकता है। हालांकि उस युद्ध में उन्हें चोटें आई थीं और तब से वे एकांतवास में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। एल्डमो को पूरा यकीन था कि शेपर्ड बॉय को 10 साल पहले शेनतू कुलपति से भी ज्यादा चोट लगी थी। यही कारण था कि वह पीछे हट गया था, क्योंकि उस मृत्यु दिव्य क्रांति का शरीर पर प्रभाव पड़ते ही उसे मिटाना असंभव था। अब शेनतू कुलपति की शक्ति का 60% भी पुनः प्राप्त नहीं हुआ था, तो चरवाहा लड़का कितनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता था। चरवाहा लड़का चुप रहा और उसने एल्डमो को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक वह थोड़ा सा मुड़ा और कहीं हवा में देखने लगा। हाथ में बांसुरी लिए चरवाहे लड़के ने हल्के से अपनी आस्तीन हिलाई, बाहर आ जाओ। मुझे पता है तुम छाया में छिपे हो। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे हवा में सन्नाटा छा गया। चरवाहे लड़के ने चुपचाप बांसुरी को अपनी छाती से लगाया और फिर गहरी आवाज में कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर घूमने के लिए आमंत्रित करूं? ठीक उसी क्षण अचानक एक तीखी हंसी सुनाई दी। इससे आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो बस शेनतू परिवार के साथ ताया दिव्य राज्य में उनके अभियान में शामिल था और मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं था, लेकिन आपके स्वयं आने पर मैं इसे कैसे छोड़ सकता था। कर्कश आवाज सुनकर लोग कांप उठे। ताया दिव्य राज्य के लोग इतने भयभीत हो गए कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए। पहले के 12 महान व्यक्तित्व, विशेषकर एल्डसू और एल्डमो, असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। यहां तक कि शेनतू नानुटियन भी उनका पूर्ण सम्मान करते थे। लेकिन अब क्या सच में कोई व्यक्ति अंधेरे में छिपा हुआ था? और ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उन सभी में सबसे शक्तिशाली था। अध्याय 363, स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था। अचानक हवा में एक हलचल सी उठी। अंतरिक्ष फट गया और शून्य से एक काली घंटी बाहर निकली। धत्तेरे की घंटी की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। इससे चू प्रांत का पूरा शहर हिल गया। घंटी बजते ही काले लिबादे में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी कमर झुकी हुई थी, धीरे धीरे काले कोहरे से बाहर निकला। उससे मृत्यु की एक घनी आभा निकल रही थी। जैसा मैंने अनुमान लगाया था, यह आप ही हैं, 10,000 दिव्य लोकों के राजा। चरवाहे लड़के ने अचानक प्रकट हुए काले लिबादे वाले व्यक्ति को बिना किसी भाव परिवर्तन के देखा। हालांकि जब चू प्रांत के शहर में स्थित ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने 10,000 दिव्य राजाओं की उपाधि सुनी तो वे चौंक गए। 10,000 दिव्य राजा, 10,000 एक उपाधि थी, जबकि एम्पायरियल किंग उस व्यक्ति के राज्य का नाम था। दरअसल ताया दिव्य साम्राज्य में बहुत से लोग ऋषि लोक से ऊपर के लोगों के नाम नहीं जानते थे। एम्पायरियल किंग निस्संदेह एक महान सम्राट के स्तर का था। जहां तक महान सम्राटों के बीच उसकी शक्ति की बात है, उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था। महान सम्राट उनके लिए बहुत रहस्यमय थे। मुझे याद रखने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, काले लिबादे वाले व्यक्ति ने कपटपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उसने धीरे से अपने सिर पर से नकाब हटाया। यह देखकर लोगों को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। लिबादा ओढ़े उस आदमी का चेहरा झुर्रियों और निशानों से भरा हुआ था। उसके ज्यादातर बाल झड़ चुके थे, बस कुछ ही बाल बचे थे। उसकी गर्दन, चेहरा और त्वचा सब ढीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो सड़न के कारण कभी भी झड़ जाए। सामने खड़ा व्यक्ति ऐसा लग रहा था मानो किसी कब्र से रेंग कर निकला हो। ऐसी शक्ल देखकर लोग उसकी तरफ दोबारा देखना भी नहीं चाहते थे। क्या वह उस अवस्था में भी जीवित है? ताया डिवाइन सिटी के योद्धा बेहद चिंतित थे। 1 महीने बाद सड़ने लगे एक बूढ़े व्यक्ति का शव शायद उससे बेहतर स्थिति में होता। हाँ, मुझे याद है। मुझे बस इस बात की जिज्ञासा है कि आप अभी तक जीवित कैसे हैं? आपने 10,000 भूत साधना की, इतनी साधना की कि आप भटक गए, और अब आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप न तो भूत है और न ही मनुष्य। इस तरह जीवन जीना बहुत साहस का काम है। चरवाहे लड़के ने शांत स्वर में व्यंग्यात्मक और तीखे शब्द कहे। हालांकि उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि लोग व्यंग्य को समझ नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे वह कोई सामान्य तथ्य बता रहा हो। जब लोगों ने उसकी बात सुनी तो वे कांप उठे। इस स्थिति में इतने सारे विशेषज्ञों से घिरे होने के बावजूद, इतने बड़े घेरे के भीतर स्थित होने के बावजूद, चरवाहा लड़का अभी भी शांत भाव से अपने विरोधियों को ताना मारने में सक्षम था। 10,000 दिव्य राजाओं का चेहरा उतर गया। अच्छा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम इतने अहंकारी होने के लिए किस योग्यता से योग्य हो। आक्रमण करना। 10,000 दिव्यलोक के राजा ने सबसे पहले हरकत की। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और उसके पीछे एक विशाल खून के रंग का कंकाल प्रकट हुआ। ये खून के रंग का कंकाल 1000 फीट ऊंचा था। यह ऐसा लग रहा था मानो खून पूर्णिमा के चांद के साथ लिपटा हुआ हो।
भागो भागो भागो। रक्त के रंग का कंकाल हवा में पिघल गया और रक्त के रंग के सागर में तब्दील हो गया। उसने दिशा बदलकर 10,000 दिव्य राजा की ओर बढ़ना शुरू किया और अंत में रक्त के रंग का सागर पूरी तरह से 10,000 दिव्य राजा के शरीर में विलीन हो गया। पल भर में 10,000 दिव्य राजाओं का सड़ा हुआ शरीर खून से लाल हो गया। उस क्षण वह नरक से निकले हुए खून से सने शूरा की तरह दिख रहा था। एस्पेक्ट टोटेम उसके शरीर में प्रवेश कर गया। 5 किलोमीटर दूर से राजा चू ने आश्चर्य से कहा। उन्हें यह तो नहीं पता था कि किसी के एस्पेक्ट टोटेम को शरीर में समाहित करने का क्या स्तर होता है, लेकिन उन्हें याद था कि चरवाहे लड़के ने पहले कहा था, तुम्हारा एस्पेक्ट टोटेम अभी तक तुम्हारे शरीर में प्रवेश भी नहीं कर पाया है। तुम्हारी साधना का स्तर बस औसत दर्जे का है। स्पष्टतः अपने एस्पेक्ट टोटेम को अपने शरीर में समाहित करना उन अद्वितीय शक्तिशाली प्राणियों का लक्ष्य था। 10,000 दिव्य राजाओं ने हथेली से प्रहार किया। हथेली से खून की एक प्रचंड लहर उठी। उसके भीतर धुंधली धुंधली सफेद हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं और भूतों की भयानक चीखें भी सुनाई दे रही थीं। इस ज्वार की लहर के सामने चरवाहा लड़का एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी हरी लंबी आस्तीनों को हल्के से झटका दिया और एक हथेली से ज्वार की लहर को दबाया। अचानक आकाश से एक विशाल हरा हाथ प्रकट हुआ जो आसमान को भी ढक सकता था। धमाका। रक्त की लहर धीरे धीरे खूनी धुंध में तब्दील होकर रात के आकाश में गायब हो गई। चरवाहा लड़का जरा भी पीछे नहीं हटा। उसकी गहरी काली आंखों ने खून की धुंध को भेदते हुए 10,000 दिव्य राजा पर अपनी नजरें जमा ली। तुम पहले ही पाताल लोक में आधा कदम रख चुके हो। चूंकि तुम में वह अंतिम कदम उठाने का साहस नहीं है तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर विदा कर देता हूँ। 10,000 दिव्य राजाओं ने भयंकर क्रोध से उसकी ओर देखते हुए दहाड़ लगाई। किस बात का इंतजार कर रहे हो? विशाल सरनी को सक्रिय करो और मिलकर उसे मार डालो। ठीक है, हमला करो। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और उसे अभी भी चोटें लगी हैं। वह निश्चित रूप से हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अपने नियंत्रण में आदिम पवित्र निर्जन पशु के बिना उससे डरने की कोई बात नहीं है। कई दिग्गज विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। उसी समय उनके नीचे स्थित स्वर्ग पृथ्वी आध्यात्मिक सरणी से एक भयानक नीली रोशनी निकलने लगी। फिर एक दृश्यमान ऊर्जा कवच ने दुनिया के इस हिस्से को घेर लिया। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे एक ऐसी प्रणाली थी जो डेसोलेट जाति का मुकाबला करती थी। एक बार सक्रिय होने पर 5 किलोमीटर के दायरे में एक बंद क्षेत्र बन जाता था। इस क्षेत्र में डेसोलेट की शक्ति काफी कम हो जाती थी। वीरान जाति की ऊर्जा का स्रोत वीरानों की शक्ति थी। अब जब भी चरवाहा लड़का हमला करता उसे स्वर्ग पृथ्वी की अलौकिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए बल लगाना पड़ता था। इतने सारे लोगों के हमलों का अकेले सामना करना और उनके आक्रमणों से लड़ना स्वाभाविक रूप से उस चरवाहे लड़के के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। हालांकि ऐसा होने के बावजूद भी चरवाहे लड़के को स्वर्ग पृथ्वी के विशाल कक्ष में प्रवेश करना ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यून को शेनतू परिवार द्वारा उस विशाल कक्ष के केंद्र में सील कर दिया गया था। शेनतू परिवार के कुछ दिग्गज योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया। पलक झपकते ही एस्पेक्ट टोटेम की किरणें अंधेरे आकाश में फैल गईं। भयानक स्वर्ग पृथ्वी युवांची संघनित होकर एक प्रचंड दिव्य फव्वारे में तब्दील हो गई। स्वर्ग पृथ्वी के दिव्य विन्यास में मनुष्यों की शक्ति कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। हम 10 लोग मिलकर जो भी करेंगे तुम निश्चित रूप से धूल में मिल जाओगे। शेनतू कुल के कुछ महान योद्धाओं ने एक युद्ध संरचना तैयार की जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। उनके एक ही प्रहार की शक्ति धरती को हिला देने वाली थी। लेकिन चरवाहे लड़के ने उन सभी भावनाओं को पार कर लिया। उसके चेहरे पर जरा भी भाव विभोरता नहीं थी क्योंकि उसमें न तो उदासी थी और न ही खुशी। वह 9 आकाशों की चांदनी में नहा रहा था, मानो वह स्वर्ग से अवतरित कोई देवता हो। उसने अपना कदम उठाया। किसी ने नहीं देखा कि उसने कैसे हमला किया। सबने बस एक हरी चमक देखी जो तारों भरे आकाश में 1 लाख फीट ऊंचे हरे झरने की तरह लग रही थी। शेनतू कुल के एक महान विशेषज्ञ जो पहले प्रतिद्वंद्वी थे अचानक चीख उठे। ऐसा लगा जैसे वे किसी पहाड़ से तेज गति से टकरा गए हों। वे पीछे की ओर गिरे। उनकी छाती और दोनों तरफ की पसलियां पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। उनके अन्न फटने से उनकी छाती अंदर धंस गई। उन्होंने मुंह से खून थूका। क्या 10 दिग्गजों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद अकेले ही चरवाहे लड़के ने जवाबी हमला करने में कामयाबी हासिल की। साथ ही उसने उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके अलावा ये स्वर्ग पृथ्वी दिव्य सरणी के भीतर था। इस सरणी में उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। एल्डरसन शेनतू परिवार के एक महान विशेषज्ञ ने बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसी क्षण हरे रंग की एक रेशम जैसी किरण उसके शरीर के पास से गुजरी। ये किरण स्पष्ट रूप से अत्यधिक ऊर्जा से भरी हुई थी। इसने अविश्वसनीय गति से हवा को चीर दिया। पुआ खून से सना आसमान छा गया जब बुरी तरह घायल दिग्गज विशेषज्ञ का सिर उड़कर बाहर आ गया। उसकी गर्दन हवा की तरह फट गई थी। किसी व्यक्ति की सभी उंगलियों को घायल करना उतना कारगर नहीं था जितना कि केवल एक उंगली काट देना। चरवाहे लड़के को पता था कि आज की लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए उसका लक्ष्य दुश्मन को बुरी तरह घायल करना नहीं बल्कि उन्हें मार गिराना था। सिर को आसमान में इतनी ऊंचाई तक उड़ते देख लोग दंग रह गए। ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के लिए यह एक ऐसा युद्ध था जो उनकी समझ से परे था। शेनतू परिवार के लोग तो सभी भयभीत और व्याकुल थे। शेनतू नानुतियान बहुत पहले ही पीछे हटकर सुदूर इलाके में चला गया था। वह तो केवल एक कनिष्ठ सैनिक था और इस युद्ध में भाग लेने के योग्य नहीं था। वह असहाय होकर देखता रहा जब चरवाहे लड़के ने एल्डरसन की हत्या कर दी। उसे यह भी नहीं पता था कि चरवाहे लड़के ने हमला कैसे किया था। ये कैसे हो सकता है? शेनतू नानुतियन ने भौहें चढ़ा ली। उसने स्वर्ग पृथ्वी ब्रह्मांडीय सरणी स्थापित की थी, फिर भी चरवाहे लड़के पर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? घबराओ मत, हमारी संयुक्त शक्ति से हारने का कोई चांस नहीं है। उसने कवच की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होगा। यह उसके लिए बेहद मुश्किल होगा।
शेनतू परिवार के एक दिग्गज विशेषज्ञ ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि चरवाहे लड़के में इस परिस्थिति में स्थिति को पलटने की ताकत है। जब तक मनोबल ऊंचा बना रहता, वे अपनी ताकतों को एकजुट कर सकते थे और धीरे धीरे चरवाहे लड़के की ऊर्जा जल्द ही खत्म हो जाएगी। हालांकि जैसे ही उस महान विशेषज्ञ ने बोलना समाप्त किया, उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक आकृति भूत की तरह उनके सामने से गुजरी। ऐसा लगा जैसे उनके सामने हरे धुएं का एक विशाल गुबार संघनित हो गया हो। चरवाहा लड़का बिना किसी भाव के बूढ़े आदमी के ठीक सामने प्रकट हुआ। फिर उसने हथेली से वार किया। क्या बुजुर्ग की आत्मा उनके शरीर से निकल गई। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो वे पूरी तरह सतर्क थे। उन्हें ऊर्जा में कोई स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। फिर भी चरवाहा लड़का अचानक उनके सामने भूत की तरह प्रकट हो गया। उसने पलक झपकते ही शून्य में 1000 फीट की दूरी तय कर ली, जो बुजुर्ग की प्रतिक्रिया समय से कहीं अधिक थी। वीरान जाति के उस भयानक पुरुष चरवाहे लड़के के सामने इस बुजुर्ग को ऐसा लगा मानो साक्षात मृत्यु उस पर उतर आए हो। उस दबाव, उस भय को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने आत्मविश्वास और तर्क के साथ बात की थी, लेकिन अब उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। यह बेहद भयावह था। वह जय था। पल भर में बड़े ने जान लिया कि अब भागना संभव नहीं है। वह दहाड़ा और चरवाहे लड़के के हाथ के वार को अनसुना करते हुए अपने शरीर की युवांची ऊर्जा को प्रवाहित किया और कृपाण से चरवाहे लड़के की छाती पर वार किया। वह किसी की जान लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहता था। चूंकि वह चरवाहे लड़के के हमले को रोक नहीं सका, इसलिए उसके पास चरवाहे लड़के को बचाव करने के लिए मजबूर करने के लिए केवल यही तरीका बचा था। हालांकि चरवाहे लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसकी हथेली नीचे की ओर झुकती रही। क्या वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? उस चरवाहे लड़के ने अपना पूरा जीवन दिव्य वन में बिताया था और अब वह इस दुनिया से ऊपर उठ खड़ा था। वह शेनतू परिवार के एक बुजुर्ग के साथ अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता था? धमाका! जैसे ही हथेली बुजुर्ग के सीने पर पड़ी, उनका शरीर अचानक सिकुड़ गया। यहाँ तक कि उनके चारों ओर की जगह भी ढह गई। उनकी पसली टूट गई और उनका दिल और फेफड़े फट गए। वे खून के ढेर में बदल गए। लेकिन जब अंततः बड़े व्यक्ति की तलवार नीचे की ओर चली तो चरवाहे लड़के का शरीर अचानक गायब हो गया। वह अत्यंत सहजता और शालीनता से कुछ 100 फीट दूर हट गया। उसके हरे वस्त्र फहरा रहे थे, मानो उन पर खून की एक बूंद भी न हो। यहाँ तक कि उसके हाथ भी खून से सने नहीं थे, मानो उसने कभी लड़ाई ही न की हो। उसके हाथ जैब की तरह चमक रहे थे, मानो उसने कभी अपने हाथ से वार ही न किया हो। दूसरे महान व्यक्तित्व का भी निधन हो गया। कुछ किलोमीटर दूर शेनतू नानुतियान का चेहरा पीला पड़ गया था। ये कैसे हो सकता है? 10 साल पहले जब चरवाहा लड़का अपने चरम पर था, तब भी वह इतना शक्तिशाली नहीं था, यहाँ तक कि दिव्य शेर की युद्ध शक्ति के साथ भी। 10 साल पहले हालांकि इसे चरवाहे लड़के और शेनतू कुलपति के बीच की लड़ाई कहा जाता था, लेकिन वास्तव में लड़ने वाला दिव्य शेर था। चरवाहा लड़का तो बस एक सहायक भूमिका निभा रहा था। उस समय चरवाहा लड़का निश्चित रूप से शेनतू कुलपति का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। दिव्य शेर की बात करें तो वह पाताल लोक के निर्जन देवता का पवित्र पशु था। उसका चरवाहे लड़के से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसे वह केवल उधार दिया गया था। इसलिए शेनतू नानुटियन की शेपर्ड बॉय की ताकत के बारे में ये धारणा थी कि यह महान सम्राट के प्रारंभिक चरणों के बराबर थी। शेनतू नानुटियन ऐसी शक्ति से बिल्कुल भी नहीं डरेगा, क्योंकि 10,000 दिव्य राजा, जो छाया में छिपा हुआ था, पहले ही इस दायरे को पार कर चुका है। इस विशाल सरणी के समर्थन से इसे त्रुटिरहित माना जा रहा था। हालांकि घटनाक्रम उनकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। वह चरवाहा लड़का इतना ताकतवर था कि यकीन करना मुश्किल था। सामान्य ज्ञान के अनुसार चरवाहा बालक अपनी पिछली साधना अवस्था में 10 वर्षों की छोटी अवधि में अपनी शक्ति को इतना बढ़ाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। क्या पिछले दशक में उस चरवाहे लड़के के साथ कुछ घटित हुआ था? अगर कुछ हुआ भी होता तो शेनतू नानुटियन यह नहीं समझ पा रहा था कि चरवाहा लड़का स्वर्ग पृथ्वी के अलौकिक सरणी को पूरी तरह से कैसे अनदेखा करने में सक्षम था। या फिर क्या ये वही बात हो सकती है जो शेनतू परिवार के उस महान विशेषज्ञ ने कही थी, जिनका अभी अभी निधन हुआ है, कि चरवाहे लड़के ने स्वर्ग पृथ्वी आध्यात्मिक सरणी के बंधनों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अगर ऐसा है तो उसका हर वार बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा होगा, जिससे वह तेजी से कमजोर होता जा रहा होगा। अगर यह सच था तो लड़ाई को लंबा खींचने पर उनकी जीत निश्चित थी। हालांकि इस समय शेनतू परिवार के सभी दिग्गज विशेषज्ञ जो उनके सामने थे, आत्मविश्वास से भरे नहीं थे। चरवाहा लड़का बेहद खूंखार था। उसने 2 बार हमला किया था और दोनों हमलों में शेनतू परिवार के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। ये सब दूसरों के दबाव और धमकियों के चलते हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह सबकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर सकता हो। उस चरवाहे लड़के के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब सब चुप थे, क्योंकि पिछली 2 बार जब चरवाहे लड़के ने हमला किया था तो उसने उन 2 बुजुर्गों को मार डाला था जिन्होंने सबसे ज्यादा बात की थी। उन्होंने चरवाहे लड़के को ताना मारा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो इसलिए चरवाहे लड़के से 1000 फीट दूर 10,000 दिव्य राजा ने चरवाहे लड़के के 2 हमलों को देखा था। उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुमने स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था को समझ लिया है, और जिस व्यवस्था में तुमने अंतर्दृष्टि प्राप्त की है उसमें दुनिया की उजाड़ शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता है, जिससे तुम स्वर्ग पृथ्वी दिव्य सरणी को अनदेखा कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग पृथ्वी आध्यात्मिक सरणी भी एक प्रकार का नियम था। सटीक रूप से कहें तो मार्शल जगत की सभी सरणियां एक प्रकार के नियम से संबंधित थीं। जब किसी योद्धा द्वारा समझे गए नियम उस कवच के नियमों से कहीं अधिक व्यापक हो जाते हैं तो वह कवच उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रह जाता। चरवाहा लड़का ऐसी अवस्था में था। जिस व्यवस्था को वह नियंत्रित करता था उसकी तुलना स्वर्ग पृथ्वी दिव्य साम्राज्यिक व्यवस्था से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। 10,000 दिव्य राजाओं के शब्दों को सुनकर शेनतू परिवार के बुजुर्ग अपनी सांसें रोककर रह गए।
क्या आपने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझ लिया है? इसका आपकी साधना के स्तर से कोई संबंध नहीं था, बल्कि यह नियमों में आपकी निपुणता थी। इसका अर्थ यह था कि किसी योद्धा ने किसी विशेष नियम में अपनी उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच गया था। चरवाहे लड़के ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसने धीरे से अपनी यंत्रस्थानिक अंगूठी को पोंछा और एक तलवार निकाली। ये तलवार जैड की तरह पूरी तरह सफेद थी। ये धातुओं की तरह प्रकाश को परावर्तित नहीं करती थी। हालांकि ये तलवार जैड पत्थर की नहीं बल्कि हड्डी की बनी थी। यह एक प्राचीन, पवित्र, निर्जन जानवर की हड्डी थी जिसे पीसकर तलवार बनाई गई थी। तलवार का ब्लेड 4 फीट लंबा था, लेकिन उसका मूठ बेहद छोटा था, केवल 4 इंच लंबा। तलवार का ब्लेड और मूठ बिना किसी सुरक्षा कवच के आपस में जुड़े हुए थे। हालांकि मूठ पर 9 धार्मिक मुहरें अंकित थीं। इससे एक रहस्यमय और प्राचीन आभा निकल रही थी। इस तलवार का नाम मायावी हड्डी है, चरवाहे लड़के ने हल्के स्वर में कहा और सफेद तलवार की धार को 10,000 दिव्य राजाओं की ओर इशारा किया। अध्याय 364, यांग बंधुओं का विचार। जब चरवाहे लड़के ने तलवार से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके जैसा हूं? तो 10,000 दिव्य राजाओं का चेहरा बिगड़ गया। उस रात शेनतू परिवार के लिए लड़ने वालों में 10,000 दिव्य राजा सबसे शक्तिशाली थे। उनके पीछे एल्डरसू और एल्डरमो थे, जो परिवार के सदस्य नहीं थे। जहां तक अन्य 10 बुजुर्गों और दिग्गज विशेषज्ञों की बात है, वे सबसे कमजोर थे। चरवाहे लड़के ने जिन 2 लोगों की हत्या की, वे 10 सामान्य बुजुर्गों में से 2 थे। इसलिए हालांकि चरवाहा लड़का बेहद शक्तिशाली प्रतीत होता था, 10,000 दिव्य राजा उससे भयभीत नहीं हुआ। चरवाहे लड़के का सामना करते हुए उसके शरीर से एक घना, घातक आभा उत्सर्जित हुआ। हालात आशाजनक नहीं लग रहे। कुछ किलोमीटर दूर शेनतू नानुतियान का चेहरा बिगड़ गया था। आज रात की घटनाएं उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई थीं। उसने जो विशाल सैन्य घेरा बनाया था और जितने भी विशेषज्ञ उसने दुश्मन के जाल में फंसने का इंतजार करने के लिए यहाँ इकट्ठा किए थे, उन सबको अकेले ही चरवाहे लड़के ने नाकाम कर दिया। उसने तो 2 लोगों को मार भी डाला था। अब भी यह एक रहस्य बना हुआ था कि क्या 10,000 दिव्य राजा वास्तव में चरवाहे लड़के को हरा सकते थे। यदि वह आज चरवाहे लड़के को जाने से नहीं रोक सका, तो जब शेनतू नानुतियन अपने परिवार के पास लौटेगा, तो परिवार में जो लोग उससे मतभेद रखते हैं, वे इस बात को लेकर उस पर हमला करेंगे। शेनतू परिवार में भी सत्ता और लाभों को लेकर होड़ लगी हुई थी। शेनतू नानुतियान के अस्तित्व ने स्वाभाविक रूप से दूसरों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। युवा स्वामी नानुतियन, क्या हमें इस अवसर का लाभ उठाकर यी युन से छुटकारा पा लेना चाहिए? इसी समय यांग बिनकुन और यांग युएफेन शेनतू नानुतियान के पास आए और उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के बिना ये सुझाव दिया। शेनतू नानुतियान ने पहले जो कुछ किया था, वह सब उनके दिमाग में ताजा था। खासकर यांग बिनकुन के लिए। जियांग शियाओरू के भाग निकलने के तुरंत बाद उसने बीच में दखल दिया था, ताकि राजा चू के भले का अगला हिस्सा यी युन की ओर मोड़ा जा सके। लेकिन शेनतू नानुतियान की एक तेज आवाज से उसके कान के पर्दे फट गए और खून बहने लगा। उस समय वह खुद घुटनों के बल बैठ गया था। उस समय तो यांग बिनकुन को यह भी लगा था कि वह मर चुका है। शेनतू नानुतियान के खिलाफ यांग बिनकुन के मन में एक गहरा घाव था, इसलिए वह खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। हालांकि उन्हें इस समय इस मामले का सुझाव देना ही पड़ा। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसी संभावना थी कि चरवाहा लड़का यी युन को बचा सकता था। उन्होंने यी युन को बुरी तरह अपमानित किया था और जले पर नमक छिड़कने के लिए हर संभव प्रयास किया था। अगर उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर यी युन की हत्या नहीं की, तो भविष्य में अगर कुछ हुआ तो। पहले यी युन की प्रतिभा ने यांग बिनकुन और यांग युएफेन को चकित कर दिया था। 4 राज्यों के गठबंधन टूर्नामेंट में यी युन ने पहले फेंग लिन को, फिर बाई को हराया और अंत में उसने युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के अभिजात वर्ग को परास्त कर दिया। वह लगभग अमानवीय था। हालांकि यी युन अब अपंग हो चुका था, फिर भी वे सावधानी बरतना ज्यादा बेहतर समझते थे। उस चरवाहे लड़के और उसके अमानवीय तरीकों को देखकर क्या होगा अगर उसके पास यी युन को ठीक करने का साधन होता। भले ही वह पूरी तरह से ठीक न हो पाए, लेकिन आंशिक रूप से ठीक होना भी दोनों भाइयों को प्रताड़ित करने के लिए काफी होगा। इसके अलावा अगर यी युन पूरी तरह से अपाहिज भी हो जाता, तब भी वह अपनी बड़ी बहन को ढूंढ सकता था और उजार जाति के उच्च अधिकारियों में से किसी को भेजकर उन दोनों को मरवा सकता था। ये तो बच्चों का खेल जितना आसान होता। इसके बारे में सोचते ही यांग बिनकुन और यांग युएफेन डर गए। इसलिए उन्हें हिम्मत जुटाकर शेनतू नानुतियान से बात करनी पड़ी। ओह, शेनतू नानुतियान की आवाज ठंडी पड़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि आज रात की लड़ाई में मेरे शेनतू परिवार की हार निश्चित है? अगर शेनतू नानुतियान की योजना विफल हो जाती है, तो यी युन को केवल चरवाहे लड़के द्वारा ही बचाया जा सकता है। यांग बिनकुन और यांग युएफेन तुरंत कांप उठे। डर से उनके चेहरे पीले पड़ गए। शेनतू नानुतियान का मिजाज बदलता रहता था और एक बार जब उसका गुस्सा फूट पड़ता, तो कोई नहीं जानता कि परिणाम क्या होंगे। नहीं, हमारा मतलब वो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस, यांग बिनकुन और यांग युएफेन बुरी तरह पसीना बहा रहे थे। वे किसी तरह स्पष्टीकरण देना चाहते थे, लेकिन शेनतू नानुतियान की ठंडी निगाहें देखकर उनकी आवाज कांपने लगी। शेनतू नानुतियान का सामना करना किसी इंसान के लिए किसी शक्तिशाली, निर्जन जानवर का सामना करने जैसा था। उनकी जान किसी भी क्षण जा सकती थी। हालांकि शेनतू नानुतियान की आंखें ठंडी थीं, लेकिन वह यांग बिनकुन और यांग युएफेन के प्रस्ताव के खिलाफ नहीं थे। दरअसल शेनतू नानुतियान को नहीं लगता था कि चरवाहे लड़के के पास ही उनको ठीक करने का कोई साधन है। वह 7 विषैली दिव्य यीन की गोली थी, जिसमें अत्यधिक शक्तिशाली हिम शक्ति थी। इस प्रकार की गोली मूल रूप से उच्च कोटि के ऋषियों द्वारा हिम नियमों में साधना करने के लिए उपयोग की जाती थी। इसका उपयोग नियमों में अंतर्दृष्टि बढ़ाने और साधना स्तर को गहरा करने के लिए किया जा सकता था। सर्वोच्च ऋषियों द्वारा प्रयुक्त एक गोली के औषधीय गुण अत्यंत हिंसक थे। युआन वंश के किसी योद्धा पर इसका प्रयोग करने पर क्या परिणाम होगा?
इसके अलावा ये यून के शरीर में पहले से ही 10 दिनों से पाले के विष मौजूद थे। अब तो कोई देवता भी उसे नहीं बचा सकता था। हालांकि वह यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग से सहमत था। सावधानी बरतने और भविष्य में किसी भी संभावित परेशानी को रोकने में कोई बुराई नहीं थी। शेन तू नानतियान ने हल्की सी आह भरी और यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग से कहा, आपकी बात में दम है। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको जड़ से सब कुछ मिटाना होगा। आप कक्ष में प्रवेश करके ये यून को मार सकते हैं। हम जब यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग ने यह सुना तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि शेनतू नानतियान शेनतू परिवार के किसी सदस्य को ये यून को खत्म करने के लिए भेजेगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उन्हें भेजेगा। ये यून भले ही अब अपाहिज हो और उससे डरने की कोई बात न हो, असल में वे ये यून को जान से मारना चाहते थे और उससे बदला लेने के लिए उसके साथ हर तरह की भयानक यातनाएं करना चाहते थे। लेकिन अहम बात यह थी कि चरवाहा लड़का अभी भी आसमान में था। चरवाहे लड़के की शक्ति अथाह थी। ऐसे कुशल व्यक्ति की इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। जब उसे पता चला कि वे सरणी के केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं तो क्या चरवाहा लड़का उन पर हवा फूंककर उन्हें राख में परिवर्तित नहीं कर सकता था? क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? कितने डरपोक हो तुम सब। हेवन अर्थ एम्पायरियल एरे की एरे डिस्क मेरे हाथ में है। इस एरे डिस्क की मदद से मैं तुम्हें सीधे एरे कोर में भेज सकता हूँ। स्वर्ग पृथ्वी आध्यात्मिक सरणी के केंद्र में एक अवरोध है। हालांकि चरवाहा बालक स्वर्ग पृथ्वी आध्यात्मिक सरणी के नियमों को अनदेखा करते हुए भी विनाश की शक्ति का उपयोग कर सकता है। सरणी के केंद्र में एक मजबूत ढाल है जो इसे बाहरी दुनिया से अलग करती है। चाहे कोई भी नियम समझे जाए, इस ऊर्जा ढाल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि चरवाहा बालक सरणी कोर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे ब्रूट फोर्स का प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं है कि चरवाहा बालक बाधा को पार नहीं कर सकता, बल्कि असली मुद्दा यह है कि उसे अभी भी 10,000 दिव्य राजाओं का सामना करना होगा। 10,000 दिव्य लोगों का राजा चरवाहे लड़के से कमजोर नहीं है, तो फिर चरवाहा लड़का युद्ध के दौरान बाधा को तोड़ने के लिए अपना ध्यान भटकाने की हिम्मत कैसे करेगा? चरवाहे लड़के की ताकत के बावजूद उसे इस बाधा को तोड़ने में कुछ सेकंड लगेंगे, और ये कुछ सेकंड 10,000 दिव्य लोगों के राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कई काम करने के लिए काफी है। शेन तू नानटियन की व्याख्या तर्कसंगत प्रतीत हुई। हालांकि यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग अभी भी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कुछ ऐसा है जो निश्चित रूप से उन्हें मौत के मुंह में भेज देगा। दरअसल यांग बिनकुन तो ये पूछना भी चाहता था कि जब यह इतना सुरक्षित है तो आप खुद ऐसा क्यों नहीं करते? बेशक उनमें ये कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद चींटी जैसे दिखने वाले ये उनको मार डालूं? शेन तू नानतियान की आवाज ठंडी पड़ गई, जिससे यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग डर के मारे उछल पड़े। वे शेन तू नानतियान के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस समय वे मन ही मन विलाप कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शेन तू नानतियान ने जो कुछ भी कहा हो वह सच हो और उसने उन्हें धोखा न दिया हो। उनके पास वास्तव में करने के लिए और कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वे खुद को किसी काम में व्यस्त रखें। भले ही यीयून एक दिन अपनी चोटों से उबर जाए, फिर भी यह अभी चरवाहे लड़के का सामना करने से बेहतर था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेजूंगा। चरवाहा बालक और 10,000 दिव्य राजाओं के बीच जल्द ही युद्ध होने वाला है। जब उनका युद्ध अपने चरम पर होगा तब मैं तुम्हें सरणी के केंद्र में भेज दूंगा। उस समय चरवाहे लड़के के पास अन्य चीजों पर ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं होगा, अन्यथा यह आत्महत्या के समान होगा। शेन तू नानतियान ने आत्मविश्वास से कहा। यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन पछताए। इस समय ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बस हिम्मत जुटाकर ही यह काम करना है। अध्याय 365 हिसाब बराबर करना। आकाश में चरवाहा बालक और 10,000 दिव्य राजाओं के बीच अंततः युद्ध छिड़ गया। स्वर्ग पृथ्वी दिव्य सरणी के सीलिंग नियम प्रभावी नहीं थे। उसी समय शेन तू परिवार के बुजुर्ग भी चरवाहा बालक के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। 10,000 दिव्य राजाओं के नेतृत्व में एल्डर सू और एल्डमो ने अन्य महान विशेषज्ञों के साथ मिलकर उनकी सहायता के लिए एक विशाल सेना का गठन किया। जब 10,000 दिव्य राजाओं ने अपने भूत दाव नियमों का प्रयोग किया तो 50 किलोमीटर के दायरे में आकाश में एक भयानक विलाप गूंज उठा। खून का एक सागर उभर आया जिसने पूर्णिमा के चंद्रमा को खूनी छाया से ढक दिया। 10,000 दिव्य शक्तियों वाले उस शक्तिशाली राजा के विरुद्ध जो पूरी ताकत से हमला कर रहा था, चरवाहे लड़के ने पशु की हड्डी से बनी तलवार लहराई। तलवार पर अंकित 9 चिन्ह एक के बाद एक चमक उठे। अब समय आ गया है। युद्ध स्थल से कुछ मील दूर शेन तू नानटियन ने देखा कि 10,000 दिव्य राजा और चरवाहा बालक एक भयंकर युद्ध शुरू करने वाले थे। उसने अचानक यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग को पकड़ लिया और उसी समय स्वर्ग पृथ्वी दिव्य सरणी की सरणी डिस्क हवा में उड़ गई और शेन तू नानटियन के सिर के ऊपर घूमने लगी। सारणी झिलमिलाने लगी। शेन तू नानटियन ने यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग दोनों को सरणी में फेंक दिया। इस समय यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग के दिल जोर से धड़कने लगे। युवा स्वामी नानटियन, जरा रुकिए। चरवाहे लड़के ने अभी तक कोई चाल नहीं चली है, अभी समय नहीं है। यांग यूएफेंग अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही उसे सरणी के प्रकाश में फेंक दिया गया। शेन तू नानतियान के सामने यांग बिनकुन और यांग यूएफेंग में प्रतिरोध करने की क्षमता कैसे हो सकती थी? दोनों भाई चीख पड़े और उन्हें लगा जैसे अंतरिक्ष विकृत हो रहा हो। वे एक सरणी में खींचे चले जा रहे थे। उनके पीछे शेन तू नानतियन ने ताना मारते हुए कहा, तुम दोनों को शुभकामनाएं। अगर तुम चरवाहे लड़के को सचेत कर सको और उसे तुम दोनों को मारने के लिए मजबूर कर सको तो यह एक सार्थक मृत्यु होगी। हालांकि स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे के कोर में एक सुरक्षात्मक अवरोध था और शेपर्ड बॉय 10,000 एम्पायरियल किंग से लड़ने में व्यस्त था, फिर भी यह एक सवाल बना हुआ था कि जब यून वास्तव में मारा जाएगा तो शेपर्ड बॉय अपने क्रोध के परिणामस्वरूप लापरवाही से क्या करेगा। इसके अलावा शेन तू नानतियान की खुद शेपर्ड बॉय से दुश्मनी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से जोखिम नहीं उठाएगा।
लेकिन अगर वे यांग दिनकुन और यांग यूएफएन होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे चरवाहे लड़के को गुस्सा दिलाकर उसका ध्यान भटकाकर उसे उन्हें मारने पर मजबूर कर देते तो 10,000 दिव्य राजा को उस पर चुपके से हमला करने का मौका मिल सकता था। यह उनका सही इस्तेमाल होता। यांग दिनकुन और यांग यूएफएन को केवल अंतरिक्ष में विकृति का एहसास हुआ और अगले ही पल वे चू शाही निवास के भूमिगत कक्षों में पहुंच चुके थे। ओह, आकाश में बहुत ऊपर चरवाहे लड़के ने कुछ देखा। उसने अपनी दृष्टि को स्वर्ग पृथ्वी ब्रह्मांडीय सरणी के केंद्र की ओर घुमाया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि कुछ क्षण पहले ही लोग केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। चरवाहे लड़के की चेतना ने बाधा को भेदते हुए यांग दिनकुन और यांग यूएफएन के शरीरों को पकड़ लिया। उन दोनों को देखकर चरवाहा लड़का चुप हो गया। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसी क्षण उसके सामने खड़े 10,000 दिव्य राजाओं ने एक अजीब सी चीख निकाली। उसकी ओर एक जोरदार प्रहार हुआ। उस प्रहार ने आकाश में एक भयानक काला पंजा बना लिया और चरवाहे लड़के के चेहरे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। चरवाहा लड़का पीछे की ओर उछला और अपनी तलवार से वार किया। सफेद हड्डी की तलवार पर सफेद ज्वाला जलने लगी। ये लौ निर्मल और शुद्ध थी। इसमें किसी अन्य रंग का जरा सा भी अंश नहीं था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का साक्षात स्वरूप जल रहा हो। बूम! जब उस भयानक पंजे ने तलवार की किरण पर प्रहार किया तो एक दिव्य किरण आकाश में फैल गई और विलाप करते भूतों की आवाजें गूंज उठी। उग्र ऊर्जा का प्रकाश ऊपर से चू राजमहल पर बरस पड़ा। ये महल हर तरह के कठोर और कीमती पत्थरों से बने थे। हालांकि ऊर्जा से उत्पन्न प्रकाश की विस्फोटक शक्ति के कारण वे रेत के महल की तरह नष्ट हो गए। चू राजमहल के मुख्य हॉल पर जब एक सफेद किरण पड़ी और वह बिखर गया तो लोग बेबसी से देखते रह गए। वह न तो ढहा न ही चूर चूर हुआ, बल्कि सफेद रोशनी पड़ने के बाद धूल में बदल गया। बाद में वह धूल भी हवा में घुल गई। यह एक पूर्ण विनाश था। भयानक। इस समय राजा चू का चेहरा पीला पड़ गया था। उनके पास उस भव्य महल की चिंता करने का समय नहीं था जिसे बनाने में उन्होंने बहुत संसाधन खर्च किए थे। अब तो जान दांव पर लगी थी। दो महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ आपस में लड़ रहे थे, तो कौन जाने आगे क्या होगा। आदेश भेजो, चू प्रांत शहर के सभी आम नागरिकों को निकालो। राजमहल में मौजूद सभी लोगों को भी निकालो। 10,000 दिव्यलोक का राजा निश्चित रूप से दयालु नहीं था। जैसा कि चरवाहे लड़के ने कहा, उसने एक प्राचीन दुष्ट साधना तकनीक का अभ्यास किया था, इसलिए ये सोचना असंभव था कि वह दयालु व्यक्ति होगा। दूसरे व्यक्ति चरवाहे लड़के की बात करें तो वह देखने में सुंदर तो था, लेकिन आखिर वह भी उजाड़ जाति का सदस्य था। वह मनुष्यों को मारते समय जरा भी दया नहीं दिखाता था, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य उजाड़ जानवरों का निर्दयता से वध करते थे। धमाका! चरवाहा बालक और 10,000 दिव्य राजाओं के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। चू राजमहल के केंद्र की जमीन पूरी तरह धंस गई। जमीन पर एक भयानक पंजे का निशान छप गया। धरती के हिलने से अनगिनत महल ढह गए। क्या हुआ? स्वर्ग पृथ्वी आध्यात्मिक सरणी के केंद्र में यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग ने कक्ष की दीवारों पर जोरदार प्रहार किया। जब उनके भयानक पंजे ने प्रहार किया तो वह सीधे स्वर्ग पृथ्वी आध्यात्मिक सरणी के केंद्र की अवरोधक दीवार से टकराया। हालांकि दीवार फटी नहीं, लेकिन भयानक कंपन से उसके अंदर मौजूद यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग हवा में उड़ गए। दीवार से टकराने के कारण उनके मुंह से खून निकलने ही वाला था। आखिर चल क्या रहा है? क्या शेपर्ड बॉय उस सरणी पर हमला कर रहा है? जैसे ही वे उस घेरे में दाखिल हुए, सारी आवाजें पूरी तरह से बंद हो गईं। यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग को बाहर क्या हो रहा था, इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसी क्षण शेन तू नानुतियान से युआनची का एक संदेश उनके कानों में पहुंचा, घबराओ मत। चरवाहे लड़के ने तुम्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। वह इस समय 10,000 दिव्य राजाओं से लड़ रहा है। उनके युद्ध के परिणाम स्वरूप तुम्हें कुछ कंपन महसूस होंगे। शेन तू नानुतियान को पता नहीं था कि सरणी में क्या हो रहा है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि 10,000 दिव्य राजाओं के भयानक पंजे के परिणाम स्वरूप यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग को निश्चित रूप से कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी युआनची संचारण का उपयोग करके उन्हें सूचित किया। क्या इसका असर इतना जबरदस्त था? यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग ने एक दूसरे को देखा और वे मन ही मन चिंतित हो गए। हालांकि जब तक चरवाहा लड़का उन्हें अनदेखा करता रहेगा तब तक सब ठीक रहेगा। पहले ये यून से छुटकारा पाओ। हाँ, चूंकि हम यहाँ हैं, ये यून को मारना सबसे जरूरी है। मैं लंबे समय से उस बच्चे को अपने पैरों तले कुचलकर कीचड़ में लौटने की इच्छा रखता था। दोनों ने उपहास किया। ये यून का सामना करने के बारे में सोचकर ही वे उत्साहित हो गए, जिसकी साधना शक्ति व्यर्थ हो गई थी। वे एक ही पल में उस कक्ष की ओर दौड़े जहां ये यून को कैद किया गया था। पेंग! यांग दिनकुन ने कमरे का दरवाजा हिंसक रूप से लात मारकर खोल दिया। हा, ये यून, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन भी आएगा। उस कक्ष में ये यून का शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वह दीवारों के कोने में दुबका हुआ था। उसका चेहरा और बाल पाले की परत से ढके हुए थे। उसके कपड़े ज्यादातर फटे हुए थे और खून से सने हुए थे। ये धब्बे उस खून के थे जो शेंतू नानुतियान द्वारा घायल किए जाने पर बहा था। अब वह खून सूखकर काला पड़ गया था। ये यून की वर्तमान स्थिति किसी भिखारी से कम नहीं थी। ये यून, कुछ दिनों तक न देखने के बाद ही तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। अगर मुझे पता न होता कि यहाँ सिर्फ तुम ही बंद हो तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। क्या सच में तुम ही हो जो बीते जमाने के ताया दिव्य नगर से आए हो? के जिंदगी वाकई अप्रत्याशित है। ये यून को इस हालत में देखकर यांग दिनकुन को बहुत खुशी हुई। उसे अचानक लगा कि कक्ष में प्रवेश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सार्थक था। एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पराजित कर पाना जिसकी पहले ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख द्वारा प्रशंसा की गई थी और जिसे ताया दिव्य नगर के अनगिनत साधकों द्वारा आदर्श माना जाता था, अवर्णनीय था। ये यून, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। जितना ऊंचा उठोगे उतना ही गिरोगे। तुम स्वर्ग से गिरकर नरक में आ गए। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है।
लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारे कष्टों को समाप्त करने के लिए यहाँ हैं। तुम्हारे जैसे अपाहिज का होना अपने आप में एक कष्ट है ना? यांग यूएफेंग ने भी उपहास किया। ये यून ने ऊपर देखा और उसकी निगाहें उसके बिखरे बालों के बीच से होते हुए यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग पर टिक गईं। तुम दोनों हो? उद्धरण चिन्ह। ये यून की आंखों में एक ठंडी किरण कौंध गई। जब जियांग शियाओरू की पहचान उजागर हुई तो यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग ने शेंतु नानतियान के लिए एक रसायन प्रयोगशाला तैयार करने की पेशकश की। उन्होंने ये यून को संदेश भेजकर यह भी कहा कि अगर उन्हें कुछ औषधियां मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ये यून के मन में उन दोनों को जान से मारने की प्रबल इच्छा थी। के तुम्हारी निगाहें डरावनी लग रही हैं, पर तुम क्या कर सकती हो? थोड़ी देर में मैं ही तुम्हें बेरहमी से मार डालूंगा। तुम्हारी निगाहें बुरी नहीं हैं। मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और उन्हें जड़ी बूटियों के तरल में भिगोकर रख दूंगा। उसके बाद तुम मुझे घूरती रहोगी। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग ये यून की ओर बढ़ते हुए बिना किसी रोक टोक के हंसे। यांग यूएफेंग ने अपना हाथ झटका और अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से एक खंजर निकाला। खंजर से ठंडी किरणें निकली। उसने खंजर की नोक को ये यून की आंखों के सामने लहराया और मानो उसकी आंखें निकाल रहा हो। दूसरी ओर यांग दिनकुन ये यून के सामने रुक गया और उसने अपना पैर उठाया। वह ये यून के चेहरे पर पैर रखने की तैयारी कर रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम स्वर्ग के एक गर्वित पुत्र हो? अब तुम पर पैर रखना किसी कुत्ते पर पैर रखने से कोई अलग नहीं है। ये यून के चेहरे पर पैर रखने से उपलब्धि का एक बड़ा एहसास हुआ। हालांकि जैसे ही यांग दिनकुन ने नीचे की ओर कदम बढ़ाने के लिए अपना पैर उठाया, कोने में खड़ी यून अचानक एक तेंदुए की तरह उछल पड़ी। टकरा जाना। ये यून के शरीर पर जंजीरें और कस गईं। उफ! जलते हुए ये यून के शरीर से युआनची का प्रज्वलन हुआ। घटनाक्रम के अचानक हुए इस मोड़ से यांग दिनकुन बेहद घबरा गया। उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि ये यून ने उसकी गर्दन पकड़ ली। ये यून ने यांग दिनकुन के पूरे शरीर को जमीन पर दबा दिया। आप! यांग दिनकुन चीख उठा। इस समय ये यून ने एक हाथ से यांग दिनकुन की पिंडली को पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से उसने अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से एक ईंट निकाल ली। काली धातु की ईंट ठंडी किरण से भरी हुई थी। ये वही ईंट थी जिसका इस्तेमाल ये यून ने दिव्य वन्य भूमि को पार करते समय किया था। ये यून की आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था। उसने ईंट को यांग दिनकुन के टखने की ओर निशाना साधा और पूरी ताकत से उस पर वार किया। किसी के पैर को सोनिक डेथब्लेड से काटकर अलग करना उसे धातु की ईंट से कुचलकर चूर चूर कर देने से अधिक आनंददायक कैसे हो सकता है? पेंग! एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और यांग दिनकुन ऐसे चीखा जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। ये यून की ईंट यांग दिनकुन के पैर पर जा गिरी। कमरे का फर्श विशेष रूप से निर्मित धातु का बना था और बेहद सख्त था। धातु की ईंट, ये यून की बेरहम ताकत और सख्त धातु के फर्श के कारण यांग दिनकुन का पूरा पैर मांस के टुकड़े टुकड़े हो गया। पैर की हड्डियां चूर चूर होकर धूल बन गईं और मांस के टुकड़े टुकड़े हो गए। यांग दिनकुन पागलों की तरह चीख रहा था, मानो उसका गला कांच से भरा हो। पसीने से तरबतर होने के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अधमरा ये यून अचानक इतना भयानक हो जाएगा। अध्याय 366, इसे आपको लौटाना। यांग दिनकुन ने भय से ये यून को घूरते हुए अपनी उस पिंडली को पकड़ लिया जिसमें अब पैर नहीं था। तू उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज कांप रही थी। वे एक वाक्य भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए यदि उनका पैर कट जाए तो अच्छी दवा से उसे वापस जोड़ा जा सकता है। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हालांकि अगर पैर बुरी तरह कुचलकर मांस के टुकड़े टुकड़े हो गया हो तो उसे वापस पाने का कोई उपाय नहीं था। केवल उच्च श्रेणी की दवाइयों से ही खोए हुए अंग को फिर से उगाया जा सकता था। लेकिन यांग दिनकुन की हैसियत और दौलत को देखते हुए उनके लिए ऐसी दवाइयां हासिल करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए यांग दिनकुन का पैर पूरी तरह से विकलांग होने के बराबर था। जिस योद्धा का पैर विकलांग हो उसकी हालत उस योद्धा से भी बदतर थी जिसका हाथ न हो। यांग दिनकुन की निराशा अब स्पष्ट थी। ये यून ने मांस के गूदे और खून से सनी ईंट को पकड़े हुए यांग दिनकुन को देखा और शांत भाव से कहा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम यहीं मरोगे। एक पैर कम होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। ये यून की आवाज भले ही शांत लग रही हो, लेकिन उसमें हत्या करने का इरादा साफ झलक रहा था। यांग दिनकुन के बगल में खड़ा यांग यूएफेंग अब भी अपने हाथ में खंजर पकड़े हुए था। उसके माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद बह निकली। ये कैसे संभव है? आपकी साधना स्पष्ट रूप से बाधित हो गई थी। इससे पहले जब यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग कक्ष में दाखिल हुए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये उनको बर्फ के क्रिस्टलों से ढका हुआ देखा था, मानो वह पाले के विषाक्त पदार्थों से जहर खा गया हो। हालांकि पलक झपकते ही सारे बर्फ के क्रिस्टल गायब हो गए और ये यून की युआनची में विस्फोट हो गया। कमजोर साधना। ये यून ने ताना मारते हुए कहा, तुम मेरे साथ जो कुछ भी करोगे और जो कुछ भी करना चाहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, मैं वह सब तुम दोनों को बराबर लौटा दूंगा, चाहे तुम हो या शेंतु परिवार। जब ये यून ने ये कहा तो उसके शरीर से असीम मात्रा में हत्यारा इरादा निकला। उसके पीछे लाशों के पहाड़ और खून के सागर की एक धुंधली छवि प्रकट हुई। ये थे सेबर ट्रुथ के 32 शब्द। हत्या करना ही मूल उद्देश्य है। जैसे जैसे ये यून की कृपाण सत्य के 32 शब्दों की समझ दिन प्रतिदिन गहरी होती गई, वैसे वैसे जब भी वह हत्या के इरादे से भर जाता था तो लाशों के पहाड़ और रक्त सागर की प्रेत छवि स्वतः ही प्रकट हो जाती थी। ये यून के पीछे मंडराती हुई आकृति को देखकर यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग के चेहरे भय से पीले पड़ गए। उनके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। तुम्हारी साधना शक्ति अभी तक कमजोर नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? उन दोनों का व्यवहार ऐसा था मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई हो। कुछ महीने पहले जब ये यून पर्पल ब्लड क्षेत्र के शिखर पर था तब उसने फेंग लिन को हराने के बाद बाय को हराकर गठबंधन टूर्नामेंट जीता था।
उस समय फैंग लिन और बाय ने भले ही अपनी साधना के स्तर को दबा रखा हो, लेकिन वे फिर भी ऐसे लोग थे जिनसे निपटने का यांग दिनकुन और यांग यूएफएन के पास कोई तरीका नहीं था। और इस समय ये यून युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसकी साधना का स्तर उनके समान ही था। ये यून की असाधारण युद्ध क्षमता के आगे उनमें ये यून का प्रतिरोध करने का साहस नहीं था। उसके शरीर पर अभी भी जंजीरें हैं। यांग यूएफएन ने देखा कि ये यून के शरीर पर लगी कुछ जंजीरें टूट गई थी, लेकिन कुछ अभी भी जुड़ी हुई थी। इन जंजीरों पर मंत्रोच्चार अंकित थे और ये बेहद मजबूत थी। इन्हें तोड़ना आसान नहीं था। यांग यूएफएन धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने तिरछी नजर से कमरे के दरवाजे की ओर देखा। उसे यांग दिनकुन से घृणा हो रही थी, जिसने कमरे में प्रवेश करने के बाद धातु का दरवाजा बंद कर दिया था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि धातु का दरवाजा खोलने में जितना समय लगता है उतना ही समय उंगली चटकाने में लगता है। चूंकि ये यून जंजीरों से बंधा हुआ था, इसलिए वह केवल दूर से ही हमला कर सकता था और शायद उसे नुकसान न पहुंचा पाता। और उनके पीछे यांग दिनकुन भी थे। उस समय भाईचारे का विचार महज एक मजाक था। यांग यूएफएन को यांग दिनकुन के जीवित रहने की परवाह क्यों होती। ये यून ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ और उपहास करते हुए कहा, क्या तुम भागने की सोच रहे हो। यांग यूएफएन का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि जैसे ही वह हिलेगा, ये यून उस पर हमला कर देगी। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा के लिए शारीरिक संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं थी। कृपान या तलवार की ऊर्जा से हवा को चीरते हुए निकलने वाली शक्ति भी बहुत शक्तिशाली थी। यांग यूएफएन ने ये यून की हरकतों को ध्यान से देखा। उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ रोक सकते हो। तुम जंजीरों से बंधे हो और तुम्हारे वार करने की शक्ति सीमित हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हारे पास वार करने का सिर्फ एक ही मौका है, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अगर आप जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी होगी। जिन जंजीरों को आपने तोड़ा है उन्होंने भी आपकी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद की होगी, है ना। जैसे ही यांग यूफेक बोला, वह धीरे धीरे पीछे हट गया। वह पीछे मुड़कर भाग नहीं सकता था, क्योंकि इससे उसका शरीर हमले के लिए असुरक्षित हो जाता। तब ये यून एक ही बार में उसे आसानी से जानलेवा रूप से घायल कर सकता था। ये यून मुस्कुराया और उसने अपनी हथेली पलटी। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक पुरानी टूटी हुई तलवार निकाली। ये टूटी हुई तलवार जंग से ढकी हुई थी। ये किसी प्राचीन अवशेष की तरह लग रही थी जिसे खुदाई में पाया गया हो। ओह, यांग यूएफएन हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यून ने इतनी बेकार तलवार क्यों निकाली। जब वह अभी भी यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि यून ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए जंजीर पर वार किया। इसके बाद एक स्पष्ट चटकने की आवाज के साथ जंजीरों पर बने अक्षर अचानक कुछ देर के लिए झिलमिला उठे। झिलमिलाहट समाप्त होने के बाद टूटी हुई तलवार ने जंजीर को पूरी तरह से काट दिया। क्या। यांग दिनकुन की आंखें फटी रह गईं। उसका चेहरा उदास था, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने लगी हो। ये कैसे संभव हो सकता है। ये चेनचू राजमहल में एक कुशल लोहार द्वारा बनाई गई थी। यह इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है। टूटी हुई तलवार, जो देखने में लगभग सड़ने वाली लग रही थी, उसने जंजीरों को ऐसे काट दिया मानो घास काट रही हो। तुमने पहले जो कहा था वह बिल्कुल सही था। ये यून ने लापरवाही से बेकार जंजीरों को फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुमने कहा था कि किसी को भी घमंडी नहीं होना चाहिए, वरना तुम स्वर्ग से नरक में गिर जाओगे। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही ये यून बोला, वह यांग दिनकुन और यांग यूफेन की ओर चलने लगा। इस समय कक्ष का दरवाजा अभी भी बंद था। ये यून की ताकत के सामने यांग यूएफएन के पास ये यून के हमले से दरवाजा खोलने की कोई उम्मीद नहीं थी। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और तुमसे मुकाबला करेंगे। यांग दिनकुन अपनी पिंडली को पकड़े हुए धमकी भरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसमें हिम्मत की कमी थी। एक पैर पर खड़े होकर वही यून की तलवार से बच नहीं सकता था। और ठीक उसी क्षण उसे अचानक अपनी पीठ पर एक धक्का महसूस हुआ। उसके चचेरे भाई यांग यूएफएन ने उसे, जिसका केवल एक पैर था, यही उनकी ओर धकेल दिया। भाई, थोड़ी देर के लिए उसे ब्लॉक करने में मेरी मदद करो। यांग यूएफएन ने ये कहते ही घबराकर कमरे से बाहर भाग गया। आप। यांग दिनकुन बुरी तरह चौंक गया। उसका केवल एक ही पैर बचा था, तो वह यांग यूएफएन के धक्के की पूरी ताकत कैसे झेल पाता। उसका शरीर ही यून की ओर उड़ गया। ये यून ने व्यंग्य करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। यांग दिनकुन हताशा में चीख उठा। उसने अपनी तलवार ही यून पर तान दी। हालांकि उसी समय ये यून ने टूटी हुई तलवार को अपने पास रखा हुआ था। यांग दिनकुन जैसे नीच व्यक्ति के लिए भला वह शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी की साथी तलवार से मारे जाने के योग्य कैसे हो सकता था। ये तलवार का घोर अपमान था। ये तलवार तो केवल देवताओं और राक्षसों का ही रक्त चख सकती थी, ठीक उसी तरह जैसे कांसे की विशालकाय तलवार। टूटी हुई तलवार को एक तरफ रखकर ये यून निहत्ते ही युद्ध में उतर गया। उसने यांग दिनकुन के चेहरे की ओर एक मुक्का मारा। ये यून के मुंह से यांग दिनकुन चीख उठा। उसकी चेहरे की हड्डियां धंस गईं और एक आंख सॉकेट से बाहर निकल आई। ये यून ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। ये यून ने अपनी मुट्ठी को पंजे के आकार में मोड़ लिया। इस गति का फायदा उठाते हुए उसने यांग दिनकुन का चेहरा पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके सिर के पिछले हिस्से को धातु की बनी कक्ष की दीवारों पर दे मारा। पेंग। एक जोरदार आवाज के साथ यांग दिनकुन के सिर का पिछला हिस्सा फट गया और खून के छींटे बाहर निकल आए। यांग दिनकुन की एक आंख बची थी। आंख की पुतली गायब थी, केवल खाली गड्ढा था। उसका चेहरा भी गायब था। उसके सिर के पिछले हिस्से से खून बह रहा था। उसकी और ये यून की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। इसी क्षण ये यून ने अपना सिर घुमाया और यांग यूएफएन को दरवाजा बंद करते हुए देखा। एक बार कक्ष का दरवाजा बंद हो जाने पर उसे केवल बाहर से ही खोला जा सकता था, और यह दरवाजा भी जंजीरों की ही धातु से बना था।
2 फुट मोटा ये धातु का दरवाजा जंजीरों से कई गुना अधिक मजबूत था। शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी की टूटी हुई तलवार से भी इस दरवाजे को तोड़ना इतना आसान नहीं था। अलविदा यी यून, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी साधना शक्ति कैसे पुनः प्राप्त की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा स्वामी नानुटियन तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। यांग यूएफएन ने अपनी युवांची संचार शक्ति का उपयोग करके पलक झपकते ही यी यून के कानों तक संदेश पहुंचा दिया। उसे यकीन था कि यी यून दरवाजा नहीं तोड़ सकता। अगर वह तोड़ भी लेता तो उसे कुछ समय जरूर चाहिए होता, और यह समय उसके भागने के लिए काफी था। दरवाजा बंद हो गया। धातु के ताले की आवाज उसके कानों को संगीत जैसी लगी। यांग यूएफएन ने एक लंबी आह भरी। वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। उसे तुरंत निकलना था और शेनतू नानुटियान को सारी घटना बतानी थी। शेनतू नानुटियन के हाथ में सरनी डिस्क होने के कारण वह अपनी आवाज कक्ष में भेज सकता था, लेकिन यांग यूएफएन के पास संदेश भेजने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब यांग यूएफएन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून जम गया। उसने देखा कि उससे 3 फीट की दूरी पर यी यून एक भूत की तरह खड़ा था। उसकी निगाहें किसी मृत व्यक्ति को देखने जैसी थीं। वह इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? यांग यूएफएन को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। उसने पहले सोचा था कि उसे जीने का एक मौका मिल गया है, लेकिन पलक झपकते ही वह एक बार फिर नरक में पहुंच गया। जब यी यून पर्पल ब्लड क्षेत्र में था तब उसकी सूक्ष्मता ने उसे कई युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अभिजात वर्ग से भी अधिक गति प्रदान की थी। इसके अलावा चूंकि यी यून पहले ही युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, इसलिए छोटी दूरी तय करने में उसकी गति को टेलीपोर्टेशन के समान बताया जा सकता है। यह अंत है, यी यून ने शांत भाव से कहा, मानो वह भाग्य का निर्णायक हो। आहा, यांग यूएफएन ने बेतहाशा चिल्लाते हुए कहा। उसने पलटवार करते हुए यी यून पर खंजर से वार किया। यी यून की युआंची ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने अपना हाथ बढ़ाया। शक्ति का लाभ उठाते हुए उसने यांग यूएफएन की कलाई पकड़ ली। जैसे जैसे यी यून की ऊर्जा बढ़ती गई, युआंची का संचार होने लगा। काचा हड्डी टूटने की आवाज के साथ यी यून ने यांग यूएफएन का हाथ मरोड़कर तोड़ दिया। यांग यूएफएन का हाथ एक अजीब कोण पर मुड़ गया था जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए यी यून के डेंटियन की ओर एक मुक्का मारा। हालांकि यी यून का दूसरा हाथ बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और उसने यांग यूएफएन के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। घटनाओं के दोहराव के साथ एक और काचा की आवाज सुनाई दी। दर्द से यांग यूएफएन का चेहरा बिगड़ गया। यी यून ने उसके दोनों हाथों को मरोड़कर तोड़ दिया था। उसके हाथ में मौजूद खंजर यी यून के पकड़ने से पहले ही गिर गया। तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। यांग यूएफएन ने नवजात निराशा का अनुभव किया और यी यून को घृणा भरी निगाहों से देखते हुए उसे दुर्भावनापूर्वक कोसने लगा। हालांकि यी यून ने केवल उपहास किया। हाथ के एक झटके से खंजर यांग यूएफएन की चौड़ी चौड़ी आंखों में जा लगा। पुआ, उसकी आंख फट गई। यी यून ने खंजर को यांग यूएफएन की आंख में गहराई तक घुसा दिया था। एक शक्तिशाली ऊर्जा यांग यूएफएन के मस्तिष्क में पूरी तरह से समा गई। यांग यूएफएन का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों के सॉकेट से खून और मस्तिष्क के रस बहने लगे। यी यून को इतने खूनी दृश्य से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह खून का प्यासा आदमी नहीं था, लेकिन जब उसका दिल ऐसे खूनी दृश्य को देखकर नफरत से भर जाता था तो उसे एक ऐसा रोमांच महसूस होता था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो मैं तुम्हें ठीक वैसा ही जवाब दूंगा। अध्याय 367, सभी को एक साथ मारना। यांग डिनकुन और यांग यूएफएन को मारने के बाद यी यून ने उनके शवों को इकट्ठा किया और उन पर शुद्ध यांग ज्वाला दागी। दोनों शव तुरंत राख में बदल गए और पूरी तरह गायब हो गए। शुद्ध यांग ज्वालाओं से उत्पन्न उच्च तापमान राख को भी वाष्पीकृत कर सकता था। ऐसा कहा जा सकता है कि शव सचमुच हवा में गायब हो गए। यी यून ने यांग डिनकुन और यांग यूएफएन से जुड़ी हर चीज को नष्ट कर दिया। उसने शवों को नष्ट करके सचमुच सारे सबूत मिटा दिए। यह पहली बार था जब यी यून ने इस जीवन में और अपने पिछले जीवन में किसी की हत्या की थी। शायद वह धीरे धीरे उस दुनिया का आदी हो रहा था जहां मार्शल आर्ट को सर्वोपरि माना जाता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने दिव्य वन में निर्जन जानवरों का वध किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह धीरे धीरे इस प्रक्रिया का अभ्यस्त हो गया था। या शायद ये यांग डिनकुन और यांग यूएफएन के प्रति उसकी नफरत के कारण था। इस समय यी यून को उन्हें मारने का कोई पछतावा नहीं था। इसके विपरीत उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पिछले कुछ दिनों से अपने अंदर दबी हुई और संचित बेचैनी को दूर कर दिया हो। इन 10 दिनों की शुरुआत जियांग शियाओरू को लगभग खोने के दर्द और खुद अपनी जान गंवाने के दर्द से हुई। ये दर्द बेरहमी से पीटे जाने और लगभग कत्ल किए जाने की निराशा से उपजा था। कोई भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं पा सकता था। दमन और यातना की सभी भावनाओं को दबाने के बाद उसके भीतर क्रूरता की प्रवृत्ति पनपने लगी थी। पिछले कुछ दिनों का अनुभव यी यून के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ऐसी विकट परिस्थितियों में एक व्यक्ति में बहुत बदलाव आ सकता है। यी यून ने आकाश की ओर देखा। उसकी दृष्टि और समझ कक्ष की छत के पार देखने में असमर्थ थी। उसे ये भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वह प्रतीक्षा कर रहा था, भाग्य के निर्णय की प्रतीक्षा। उसने कसम खाई कि यह आखिरी बार होगा जब वह भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ेगा, जहां वह दूसरों को अपने अस्तित्व का फैसला करने देगा। आज से उसका भाग्य उसी के हाथ में होगा। यदि यह कहा जाता कि इस संसार में केवल शक्तिशाली व्यक्तियों के पास ही अपने भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, तो वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता। यदि महान सम्राट का दर्जा भी अपर्याप्त होता तो वह महान सम्राट से भी कहीं बढ़कर होता। ... रात के आकाश में इस समय मायावी अस्थि तलवार लहराई जा रही थी। तलवार की तीव्र ऊर्जा ने तारों के प्रकाश को चीर दिया और जो बचा वह रक्त के चमकीले रंग का था जो हवा में फैल गया। शेनतू परिवार के एक बुजुर्ग को तलवार की ऊर्जा ने 2 हिस्सों में काट दिया था। बुजुर्ग चीख उठा, इससे पहले कि तलवार चीखे वार से उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए।
शेनतु परिवार के एक और कबीले के मुखिया का निधन हो गया था। अब तक शेनतु परिवार के 5 बुजुर्गों की मृत्यु हो चुकी है। जिन बुजुर्गों की साधना का स्तर सम्राट स्तर का नहीं था, उनके पास चरवाहे लड़के से खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं था। अगर चरवाहे लड़के को मौका मिल जाता तो एक ही वार में मौत निश्चित थी। उन सामान्य बुजुर्गों के मन में पीछे हटने का विचार आया। हालांकि वे शेनतु परिवार के सदस्य थे और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, फिर भी वे उस स्थिति में नहीं थे कि वे अपनी जान देने में संकोच करें। उनके लिए जीना किसी भी चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। ओह! चरवाहे लड़के को पास आते देख वे महान हस्तियां जल्दी से पीछे हट गईं। 10,000 दिव्य राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? 10 साल पहले उस पर पूर्वजों की मृत्यु की दिव्य क्रांति का प्रकोप हुआ था। अब तक उसका ठीक हो जाना नामुमकिन है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह अंत तक टिक पाएगा। 10,000 दिव्य राजाओं ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके पीछे तैरती हुई विशाल घंटी उनके हाथ की ओर उड़ गई। धत्तेरे की घंटी बजी। चू प्रांत के शहर में भले ही नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन दसियों किलोमीटर दूर से भी घंटी की आवाज सुनकर उनके कान झंझना उठे और दिल जोर से धड़कने लगा। कम साधना स्तर वाले लोग कंपन से खून थूकने लगे। धत्तेरे की बड़ी घंटी फिर बजी। जैसे ही ध्वनि तरंगे पास आई, उसके नजदीक खड़े लोग ध्वनि तरंग के प्रचंड प्रभाव को सहन नहीं कर सके। चीखते हुए वे ध्वनि तरंग के कारण खून से लथपथ धुंध में बदल गए। कुछ लोग चीख पुकार मचाने लगे। लगातार 2 ध्वनि तरंगों के कारण इतना खून बह रहा था कि मानो नदी बह रही हो। राजा चू दूर एक पर्वत शिखर पर थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने एक लंबी आह भरी। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना थी। जब से उसने चरवाहे लड़के को 10,000 दिव्य राजाओं की उपाधि का उच्चारण करते सुना था, तब से उसे यह आभास था कि महान सम्राट क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वियों के बीच होने वाली लड़ाई से चू प्रांत शहर को निश्चित रूप से नुकसान होगा, इसलिए उसने निवासियों को समय रहते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। हालांकि चू प्रांत के शहर में बहुत अधिक लोग थे, इसलिए समय पर निकासी पूरी करना संभव नहीं था। इसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष आम नागरिक मारे गए और इस घटना की दुखद बात यह थी कि उनकी मृत्यु उजार जाति के विशेषज्ञ शेपर्ड बॉय के हाथों नहीं हुई, बल्कि उन्हें 10,000 दिव्य प्राणियों के राजा ने मार डाला, जो स्वयं एक मानव था। चाहे वह निर्जन जाति हो या मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्तित्व, वे आम लोगों के साथ चींटियों जैसा व्यवहार करते थे। 10,000 दिव्य लोगों के राजा के सामने एक विशाल काली घंटी तैर रही थी। उस विशाल घंटी पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे, जो उसे भयावह और क्रूर रूप दे रहे थे। मेरी 10,000 आत्मा घंटी को 10,000 मानव स्वामियों की आत्माओं से बल मिला है। हालांकि अभी भी इसमें एक सम्राट स्तर के व्यक्ति की कमी है जो इसकी मुख्य आत्मा बन सके। 1000 साल पहले तुमने मेरे इकलौते बेटे की हत्या कर दी थी। आज मैं तुम्हारी आत्मा को अपनी 10,000 आत्मा घंटी की मुख्य आत्मा के रूप में उपयोग करूंगा, ताकि अपने इकलौते बेटे की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। ओह, ये तो वाकई दुखद है। तुम्हारा शरीर शक्तिहीन है और तुम्हारी कोई संतान भी नहीं है। जीवन का और क्या अर्थ है? चरवाहे लड़के ने उपहास भरे लहजे में कहा। परमपिता राजा का जीवन लंबा था और आमतौर पर उनकी कई पत्नियां और रखैलें होती थीं, जिसके परिणामस्वरूप असंख्य संतानें हुई। हालांकि 10,000 परमपिता राजा ने एक प्राचीन दुष्ट साधना तकनीक का अभ्यास किया था और भटक गए थे। उन्होंने भूत दाव मृत्यु आत्मा कौशल का भी अभ्यास किया था, इसलिए उनकी शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। एक नश्वर शरीर के लिए जीवनदायी सार उत्पन्न करना बहुत मुश्किल था, इसलिए जब उनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई तो इससे एक ऐसा कलह पैदा हो गया जिसे सुलझाना असंभव था। मौत को दावत दे रहे हो? चरवाहे लड़के ने एक संवेदनशील जगह को छू लिया था, जिसके परिणामस्वरूप 10,000 दिव्य राजाओं की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। डोन, उसने 10,000 भूतों की घंटी बजाई और भयानक ध्वनि तरंगे उत्पन्न की। कंपन से धरती फट गई। ध्वनि तरंग के प्रतिध्वनि के कारण जमीन पानी की सतह जैसी हो गई। जमीन पर बनी लहरें पानी की लहरों जैसी दिखाई देने लगी। कीचड़ भरी लहरें गोलाकार रूप में फैल गईं। इसके कारण चू राजमहल का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था और वह पूरी तरह से ढह गया। असंख्य मंडप, चट्टानी संरचनाएं और बहते जल निकाय खंडहर में तब्दील हो गए। जमीन धंस गई, जिससे मीनारों की नींव भी पूरी तरह से ऊपर की ओर उठ गई। ये तो बस उसका परिणाम था। दरअसल 10,000 घोस्ट बेल से निकलने वाली अत्यधिक संघनित ध्वनि तरंगे शेपर्ड बॉय की ओर निर्देशित की गई थी। ध्वनि तरंगों में आत्मा पर हमला छिपा हुआ था। 10,000 भूत घंटियों की ध्वनि तरंगों के विरुद्ध चरवाहे लड़के ने धीरे से अपना हाथ झटका और उसके हाथ में एक छोटी बांसुरी प्रकट हो गई। वह इस बांसुरी को हर जगह अपने साथ रखता था, यहाँ तक कि जब वह राक्षसों के झुंड का नेतृत्व करता था तब भी वह अपनी इच्छाएं व्यक्त करने के लिए इसी बांसुरी का उपयोग करता था। बांसुरी से एक मधुर और सुरीला स्वर निकला। ये घंटी की व्यापक ध्वनि तरंगों से टकराया। धमाका! ध्वनि तरंगों के विस्फोट से पूरा इलाका हिल गया। ध्वनि तरंगों में छिपे सबसे शक्तिशाली हमले उनकी अपनी आत्मा की तलवार थे। आत्मा पर हमले सबसे खतरनाक थे। अगर इसका उल्टा असर होता तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होते। दोनों व्यक्तियों की आत्माएं आपस में टकराईं। जैसे ही वे गतिरोध की स्थिति में पहुंचे, उनके दिमाग में भ्रमों का सैलाब उमड़ आया। आकाश में 10,000 दिव्य राजाओं की आत्मा एक जलती हुई रक्त रंग की खोपड़ी में परिवर्तित हो गई, जो किसी दुष्ट दानव के संसार में प्रवेश करने के समान प्रतीत हो रही थी। यह अत्यंत दमनकारी थी और चरवाहे लड़के के पीछे विशाल निर्जन वन का दृश्य था। उस विशाल वन में दिव्य ड्रैगन और फीनिक्स पक्षी उड़ रहे थे। वे शायद वास्तविक दिव्य जीव न हो, लेकिन अगर वे नहीं भी होते तो भी वे आदिम पवित्र निर्जन जीव थे जिनकी वंश परंपरा अत्यंत निकट थी। दोनों महान सम्राटों की धुंधली छवियां एक ही समय पर प्रकट हुई। ये युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। चरवाहा बालक और 10,000 दिव्य राजा अपनी आत्माओं से लड़ रहे हैं। अब वे गतिरोध में फंस गए हैं। उसे मारने का यही सबसे अच्छा मौका है।
लगभग 10 किलोमीटर दूर शेनतु नानतियान चिल्लाया। हालांकि शेनतु परिवार के कुछ बुजुर्ग सदस्य हिचकिचा रहे थे। पहले उनके साथियों की भयानक मौत हो चुकी थी। जल्दी करो, अगर तुम चरवाहे लड़के को मार डालोगे और उसके खून से दिव्य अमृत बनाओगे तो मैं तुम में से हर एक को एक एक अमृत दूंगा। अगर तुम बिना लड़े पीछे हट गए तो जैसे ही पूर्वज को इसकी भनक लगेगी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। शेनतु नानतियन ने शेनतु कुलपति का इस्तेमाल धमकी के तौर पर भी किया। इस खतरे के तहत और शेपर्ड बॉय के रक्त अमृत के प्रलोभन में आकर शेष 5 बुजुर्गों के साथ साथ एल्डरसू और एल्डमो सहित कुल 7 लोगों ने शेपर्ड बॉय पर हमला कर दिया। उन सभी ने चरवाहे लड़के को एक ही वार में मार डालने के प्रयास में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस समय चरवाहा लड़का और 10,000 दिव्य राजा एक गतिरोध में थे, इसलिए वह एकदम सही निशाना था। दिव्य किरणें एक इंद्रधनुषी बादल की तरह आकाश में समा गईं और उस बादल के बीचों बीच चरवाहा बालक विराजमान था। इस क्षण सभी ने अपनी सांसें थाम ली। क्या युद्ध समाप्त हो रहा था? बूम! रात के आकाश में एक साथ कई हमले हुए। हवा किसी चित्र के स्क्रॉल की तरह फट गई थी, मानो भयानक प्रभाव से वह टुकड़े टुकड़े हो गई हो। ऊर्जा की चकाचौंध भरी रोशनी ने सबको अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उस शक्तिशाली ऊर्जा ने एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया जिसने दूसरों को अपनी इंद्रियों का उपयोग करके उसके भीतर घटित हो रही गतिविधियों का पता लगाने से रोक दिया। उन्हें नहीं पता था कि आकाश में हुए युद्ध का परिणाम क्या होगा। 7 महान हस्तियों ने मिलकर उस पर हमला किया था और उस समय चरवाहा बालक 10,000 भूत घंटियों की गूंज का सामना कर रहा था। ऐसी स्थिति में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। क्या लड़ाई खत्म हो गई है? चरवाहा लड़का मर गया। जैसे जैसे लोगों ने अपनी निगाहें ऊपर की ओर उठाईं, प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि खाली हवा गायब हो गई है। उनकी आंखों के सामने आकाश में एक अमर स्वर्ग जैसा दृश्य था। यह एक विशाल नीला समुद्र था जो चमक रहा था, और समुद्र के ऊपर एक द्वीप था। आकाश में तैरता हुआ एक समुद्र और उस समुद्र के भीतर एक छोटा सा द्वीप। वह द्वीप आध्यात्मिक झरनों से भरा हुआ था और वसंत ऋतु जैसा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता था। वहां आड़ू के पेड़ थे जो हजारों वर्षों से इस भूमि पर स्वस्थ रूप से उग रहे थे। इस समय आड़ू के फूल पूरी तरह खिल उठे। पंखुड़ियां गिरते ही फूलों की बारिश होने लगी, और जैसे ही इस बारिश में से प्रकाश छनकर आया, फूलों के बीच एक हरी गाय चलती हुई दिखाई दी। हरी गाय, आड़ू के फूल, स्वर्ग जैसा द्वीप। हरे वस्त्र पहने चरवाहा लड़का इस स्वर्ग में खड़ा था। उसके हरे वस्त्र खून से सने हुए थे और वह अपनी बांसुरी पकड़े हुए था। चरवाहा लड़का घायल हो गया। चरवाहे लड़के की उंगलियों से चांदी जैसा खून धीरे धीरे बहने लगा और फिर टपकने लगा। गुलाबी आड़ू के फूल और चांदी जैसे रंग का खून अचानक एक खूबसूरत तस्वीर बना देते हैं। लेखक की टिप्पणी। कुछ लोगों ने पूछा है कि शेनतु नानतियन ने ये उनकी अंतरस्थानिक अंगूठी क्यों नहीं छीनी। ये सवाल ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को पकड़कर उसे अपाहिज कर देने पर क्या उसकी लॉलीपॉप चुरा लेनी चाहिए। शेनतु नानतियन के लिए मुख्य पात्र की अंतरस्थानिक अंगूठी का कोई मूल्य नहीं है। ताया दिव्य राज्य के साधारण नागरिकों को छोड़कर सबके सामने शेनतु नानतियन के नजरिए से उसे छीन लेना उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना होता। इसका कोई मतलब नहीं था। भविष्य में जब यून शक्तिशाली हो जाएगा तो वह आसानी से सैकड़ों हजारों दुश्मनों को मार गिराएगा। मुझे नहीं लगता कि हर कोई उससे पूछेगा कि क्या उसे सारी अंतरस्थानिक अंगूठियां इकट्ठा कर लेनी चाहिए, है ना? अन्य बातें जैसे कि चरवाहा बालक स्वयं ताया दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता है, तो उसने राक्षसों का झुंड क्यों लाया, और इसी तरह के अन्य प्रश्न। कहानी में पहले ही यह स्पष्ट हो चुका है कि ताया दिव्य साम्राज्य का विस्तार करोड़ों मील में है और इसकी आबादी 1 खरब है। जो लोग पूछते हैं कि वह अकेले उन्हें क्यों नष्ट नहीं कर सकता, और इसी तरह के अन्य प्रश्न, उन्हें मैं और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं समझता। और कुछ पाठक बेहद भद्दी बातें कहते हैं। भले ही दूसरे लोग कहीं और से पायरेटेड चैप्टर पढ़ते हों, जब तक आप मेरा समर्थन करते हैं या चुपचाप पढ़ते हैं, आप मेरे पाठक हैं। आपके सुझावों का स्वागत है, लेकिन कृपया कहीं और से पायरेटेड चैप्टर पढ़कर जानबूझकर की दिन पर आकर आलोचना न करें। अपनी बेतुकी बातों और अहंकार से भरी बातों से मेरा मजाक न उड़ाएं। कुछ पाठकों ने तो धमकी भी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, मानो मेरी किताब की पायरेटेड कॉपी पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ा सम्मान हो। इससे मुझे बहुत असहज महसूस होता है। कृपया दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें और अधिक समझदार और सहनशील बने। इसके अलावा मेरे प्रति चिंता दिखाने वाले सभी पाठकों को धन्यवाद। आपकी समझ और समर्थन के लिए शुक्रिया। मैं ट्रू मार्शल वर्ल्ड को अच्छे से लिखने की पूरी कोशिश करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इसकी शुरुआत और अंत हो। अध्याय 368, उजाड़ जाति का रक्त। चरवाहे लड़के का चांदी जैसा खून बहता हुआ उसके पैरों के नीचे स्वर्ग की धरती पर गिरा और फिर स्वर्ग की मिट्टी में समा गया। वह सामान्य जमीन पर नहीं गिरा। इस दिव्य स्वर्ग जैसी भूमि को देखकर शेनतु परिवार के बुजुर्गों के दिल में तनाव पैदा हो गया। कार्यक्षेत्र। यह एक अकेला द्वीप, अमर स्वर्ग, चरवाहे लड़के का क्षेत्र था। कई योद्धाओं के अपने अपने क्षेत्र होते थे, इसलिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि चरवाहे लड़के का क्षेत्र स्पष्ट रूप से असाधारण था। उसने इस क्षेत्र का उपयोग 7 विशेषज्ञों और 10,000 दिव्य राजाओं के संयुक्त हमले का सामना करने के लिए किया था। वह घायल है और खून बह रहा है। उजाड़ जाति का खून हमारे मानव रक्त से कहीं अधिक कीमती है। एक बार जब उनका खून बहने लगता है तो इसका मतलब है कि वे गंभीर रूप से घायल हैं। निर्जन जाति के रक्त को औषधियों में परिष्कृत किया जा सकता था, जो इस बात को दर्शाता है कि उनका रक्त कितना मूल्यवान था। 10,000 दिव्य राजा ने चरवाहे लड़के के मुंह से बहते खून को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे संयुक्त हमले ने उसके शरीर में मृत्यु की दिव्य क्रांति को जगा दिया है, और मेरी 10,000 भूत घंटियों ने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई होगी। 10,000 दिव्य राजा को अपने 10,000 घंटियों के हमले के प्रभाव पर पूरा भरोसा था।
उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ गतिरोध की स्थिति में हमला होने के बाद भी चरवाहा लड़का सुरक्षित बच सकता है। यह अंत है, चलो हम सब मिलकर हमला करें। उसके राज्य को तहस नहस कर दो और हम उसे मार डालेंगे। फिर हमें उसका निर्जन रक्त प्राप्त होगा और हम उससे औषधियां तैयार करेंगे ताकि हम उन्हें आपस में बांट सकें। शेनतू परिवार के कुछ बुजुर्ग सदस्यों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर अपना मन बना लिया। निर्जन जाति के रक्त अमृत अत्यंत मूल्यवान थे। भले ही इससे उन्हें कोई क्रांतिकारी प्रगति न मिल पाती, लेकिन यह उनके शरीर की क्षमता को उत्प्रेरित कर उनकी आयु बढ़ा सकता था। सातों बुजुर्गों ने एक साथ हमला किया और हर तरह के नियमों का इस्तेमाल किया। दिव्य शक्तियां इंद्रधनुषी ज्वार की लहर की तरह आकाश में उमड़ पड़ी और चरवाहे लड़के के क्षेत्र की ओर बढ़ गईं। धमाका, सभी हमले स्वर्ग समान द्वीप क्षेत्र पर हुए। पूरा इलाका जोर से हिल उठा। स्वर्ग जैसे द्वीप पर आड़ू के फूल खून की बारिश की तरह गिरने लगे। चरवाहा लड़का 10,000 साल पुराने आड़ू के पेड़ के नीचे खड़ा था, मानो उसे कोई भाव ही न हो। जब शक्तिशाली ताकतों ने स्वर्ग समान द्वीप को टुकड़े टुकड़े कर दिया तो जमीन पर एक चौंकाने वाली दरार दिखाई दी। लोगों का मानना था कि वे राज्य को विभाजित करने के कगार पर थे। हालांकि इसी क्षण चरवाहे लड़के ने अचानक अपनी मायावी हड्डी की तलवार पकड़ी और उस पर अपनी हथेली फेर दी, जिससे वह उसके चांदी जैसे रक्त से रंग गई। ची, चांदी जैसा खून जल उठा और एक निर्मल सफेद लौ में बदल गया। इस ज्वाला का प्रयोग चरवाहे लड़के ने पहले भी किया था। हालांकि इस बार उसने ईंधन के रूप में अपने रक्त का उपयोग किया था, इसलिए ज्वाला की शक्ति की तुलना पिछली बार से नहीं की जा सकती थी। गर्जन, चरवाहे लड़के के पीछे एक प्रचंड गर्जना गूंजी जो किसी आदिम पवित्र निर्जन पशु की गर्जना जैसी थी। ये शक्ति चरवाहे लड़के के शरीर में समाहित हो गई। उसने अपनी तलवार से वार किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। वेदों के संयुक्त प्रयासों से युआनची दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, लेकिन वह चरवाहे लड़के के हमले को रोक नहीं सकी। जैसे ही सारे हमले गायब हुए, दिव्य किरण ढह गई। चरवाहे लड़के की जलती हुई तलवार बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ती रही। शेनतू परिवार के एक बुजुर्ग ने चीख मारी। वह कमर से नीचे तक बुरी तरह घायल हो गया था। सफेद ज्वाला ने उसे निगल लिया और बुजुर्ग के रक्त और मस्तिष्क को राख में बदल दिया। जब अन्य बुजुर्गों ने यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा था कि चरवाहा बालक की शक्ति समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उस पर फिर से हमला करने के लिए अपनी सेनाएं एकजुट कर ली थीं। अब एक नजर में ही घायल होने के बाद उसकी शक्ति और भी भयावह हो गई थी। उस चरवाहे लड़के के प्रति उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। यह उजाड़ जाति का महान सम्राट सचमुच अकल्पनीय था। चरवाहे लड़के ने अपनी मायावी हड्डी की तलवार से 10,000 दिव्य राजा पर वार किया। 10,000 दिव्य राजा घबरा गया। क्या तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए अपना निर्जन रक्त बहाने में कोई आपत्ति नहीं है? क्या ये सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए है? क्या ये वाकई सार्थक है? चरवाहा लड़का चुप रहा। तलवार से सफेद लपटें उठी जो शून्य को जला रही थी। ये लपटें अनायास ही जादुई रेखाएं बनाती हुई प्रतीत हुई। ये वह संरचना थी जो अग्नि नियमों के चरम पर पहुंचने पर उत्पन्न हुई थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव की उत्पत्ति का प्रतीक थी। उत्तराधिकारी ने मुझसे कुछ वादा किया है, इसलिए बदले में मुझे अपना वादा अवश्य निभाना होगा, चरवाहे लड़के ने शांत भाव से कहा। चरवाहे लड़के ने इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सफेद किरण जैद की तरह चमक रही थी और पूरे रात के आकाश को रोशन कर रही थी। ये क्षितिज तक फैली हुई थी और अनंत प्रतीत हो रही थी। आकाश में आकाशगंगा की भुजा भी दिव्य प्रकाश के आगे फीकी पड़ गई और गायब हो गई। सफेद लपटें जल रही थीं, जिनसे एक हल्की सी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, मानो वह आकाश में गूंज रही हो। ऐसा लग रहा था मानो समय की प्राचीन धारा उलट गई हो। इस सुनामी जैसे हमले के सामने 10,000 दिव्य राजाओं के चेहरे पर भयंकर भाव उभर आए। उन्हें पता था कि उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी, वरना चरवाहा लड़का उन्हें मार डालेगा। गर्जन, उसके शरीर के भीतर से एक भयानक दहाड़ निकली। उसकी सड़ती सूखी त्वचा फूल गई। पल भर में एक घातक आभा फैल गई और 10,000 भूत विलाप करने लगे। 10,000 दिव्य राजाओं के शरीर के भीतर से एक लाल कंकाल तेजी से आगे बढ़ा। कंकाल दहाड़ते हुए चरवाहे लड़के पर टूट पड़ा। उसी समय 10,000 दिव्य राजाओं ने 10,000 भूत घंटियां चरवाहे लड़के पर फेंक दी। जैसे ही घंटी ने कान फाड़ देने वाली आवाज निकाली, ऐसा लगा मानो नरक का पहाड़ चरवाहे लड़के की ओर उड़ता हुआ आ रहा हो। 10,000 दिव्य राजा का स्वरूप प्रतीक, जिसमें उसकी आत्मा का आक्रमण समाहित था, उसके शरीर से अलग हो गया और उसी समय उसकी सारी युआंची उस विशाल घंटी में समाहित हो गई। दोनों मिलकर एक हो गए और ये 10,000 दिव्य राजा का सबसे शक्तिशाली आक्रमण बन गया। उसका मानना था कि चरवाहे लड़के की तलवार कितनी भी तेज क्यों न हो, चरवाहे लड़के के पास इस घातक हमले को भेदने का कोई तरीका नहीं था। 10,000 भूतों की घंटी और खून से लथपथ कंकाल को अपने ऊपर हमला करते देख चरवाहे लड़के के चेहरे पर एक निर्मम भाव आ गया। उसने हथेली से हमला किया और साथ ही साथ विनाश की शक्ति को अपनी हथेली में समाहित कर लिया, जिससे उसकी रक्त वाहिकाएं फट गईं और कुछ खून छिटक गया। चरवाहे लड़के की हथेली खून से लथपथ हो गई थी। धत्तेरे की एक जोरदार धमाके के साथ ताड़ का पेड़ सीधे बड़ी घंटी से टकराया। वजन का अनुमान नहीं लगाया जा सका। 10,000 स्वामी क्षेत्र की आत्माओं से भरी भूत घंटी कांप उठी। मोटी और भारी घंटी पर तुरंत एक गड्ढा बन गया, जो स्पष्ट रूप से हथेली के निशान जैसा लग रहा था। चरवाहे लड़के का चांदी जैसा खून 10,000 भूत घंटी पर भी लगा रह गया था। 10,000 भूत घंटी के निर्माण में इस्तेमाल की गई धातु वास्तव में जलते हुए खून के नीचे पिघलकर धातु में बदल गई थी। चरवाहे लड़के के खून ने 10,000 भूत घंटी में छेद कर दिया था। निर्जन जाति के महान सम्राट के रक्त में अथाह शक्तियां निहित थीं। ची जैसे ही आत्माएं पीड़ा से कराहने लगी, ज्वालाएं भड़क उठीं। ये वे प्रताड़ित आत्माएं थीं जिन्हें 10,000 भूत घंटी में कैद किया गया था। वे सफेद ज्वालाओं से जलकर पल भर में राख हो गईं।
हालांकि यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन यह उनके लिए एक प्रकार की राहत थी। जैसे जैसे चीखें तेज होती गईं, पलक झपकते ही अनगिनत आत्माएं राख में तब्दील हो गईं। तुमने मेरी 10,000 भूख घंटी में आत्माओं को जला दिया। 10,000 दिव्य राजाओं की आंखें लाल हो गईं। हालांकि इस समय उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और वे इसे रोकने में असमर्थ थे। चरवाहे लड़के ने दहाड़ मारी और एक हाथ से 10,000 भूतों की घंटी को खुद से दूर धकेल दिया। उसने अपनी मायावी हड्डी की तलवार उठाए और वार करना जारी रखा। गर्जन, खून से लथपथ कंकाल ने दहाड़ते हुए चरवाहे लड़के को काट लिया। ये खून से लथपथ कंकाल 10,000 दिव्य राजाओं का स्वरूप प्रतीक था। ये किसी व्यक्ति की आत्मा को निगल सकता था। यदि इसे भीड़ में बेरोक टोक घूमने दिया जाता तो इसके द्वारा निगले गए लोग अपनी आत्मा खो बैठते और चलते फिरते ज़ॉम्बी बन जाते। हालांकि इस खूनी कंकाल के सामने चरवाहे लड़के ने चकमा नहीं दिया। वह अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसका संपूर्ण शरीर तलवार की किरण में परिवर्तित हो गया था। इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं एक अद्वितीय दिव्य तलवार में बदल गया हो। उस भयानक तलवार की शक्ति ने चरवाहे बालक की आत्मा की रक्षा की थी। उसका शरीर तलवार था और उसकी आत्मा भी तलवार थी। उसकी तलवार की शक्ति ने आकाश के नीचे सब कुछ पार करते हुए किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं किया। तोड़ना। चरवाहे लड़के ने एक लंबी चीख मारी। उसका खून मायावी हड्डी की तलवार पर जल रहा था और आसपास की ज्वालाएं महान दाव की उत्पत्ति की जादुई रेखाओं में संघनित हो गईं। इस क्षण वे सभी उलट गए और तलवार में समाहित हो गए। तलवार खून से लथपथ कंकाल को भेदते हुए 10,000 दिव्य राजाओं तक पहुंच गई। हड्डी की तलवार का ब्लेड सफेद रोशनी से चमक रहा था जो जैड के समान था और ये 10,000 दिव्य राजाओं से केवल 3 फीट की दूरी पर था। तुम मेरे खून से सने कंकाल को सिर के बल तोड़कर अंदर घुसाए। 10,000 दिव्य राजा का चेहरा बिगड़ गया। जब उसने देखा कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने अपने सूखे हुए पंजे बढ़ाकर चरवाहे लड़के की गर्दन पकड़ ली। वह हमले से पीछे हटने और बचाव करने के लिए चरवाहे लड़के को मजबूर करना चाहता था। इसके लिए वह उसे चोटें सहने की धमकी दे रहा था। लेकिन जब चरवाहे लड़के ने अपनी तलवार से वार किया तो उसका दोबारा बचने का कोई इरादा नहीं था। एक बार तलवार म्यान से बाहर निकल गई तो उसे खून चखना ही था। मायावी हड्डी की तलवार सीधे आगे बढ़ी। उसने बचाव नहीं किया। पुआ! तलवार 10,000 दिव्य राजाओं की बाईं छाती में घुस गई और उनके हृदय को भेद गई। सफेद रक्त की ज्वाला 10,000 दिव्य राजा के शरीर में समा गई और विस्फोट की तरह फैलने लगी। उसके हृदय से यह आसपास की सभी रक्त वाहिकाओं में फैल गई। इसने उसके सारे रक्त को राख में बदल दिया। हालांकि उसी समय 10,000 दिव्य राजा ने एक अजीब चीख निकाली क्योंकि उसके भयानक पंजों ने चरवाहे लड़के की छाती को छेद दिया था। चरवाहे लड़के के शरीर पर 10 गहरे घाव थे और चारों ओर काले धुएं के गुबार की तरह काली गैस फैल रही थी। 10,000 दिव्य राजा के पंजे विषैले थे। हालांकि पंजे चरवाहे लड़के के दिल को पकड़ नहीं पाए थे। चरवाहे लड़के की तलवार पर मौजूद निर्जन रक्त ज्वाला ने 10,000 दिव्य राजा की युआन ची को जलाकर राख कर दिया, जिससे उसके बचने की सारी संभावना समाप्त हो गई। इसने उसे चरवाहे लड़के की निर्जन शक्ति को भेदने से भी रोक दिया। तलवार आगे बढ़ी और चरवाहे लड़के ने 10,000 दिव्य राजाओं को 2 टुकड़ों में काट दिया। 10,000 दिव्य राजाओं के शव के टुकड़े टुकड़े होने के बाद उसकी युआनची सुरक्षा समाप्त हो गई। इसलिए वह चरवाहे लड़के की निर्जन रक्त ज्वाला का सामना करने में असमर्थ हो गया। वह हवा में राख में तब्दील हो गया। एक भयानक सम्राट का इस प्रकार नाश हो गया। राख को नीचे फैलते और धीरे धीरे आकाश में गायब होते देख शेंतु परिवार के बुजुर्ग भयभीत हो गए। यह बहुत ही भयानक था। यह एक उजाड़ जाति के महान सम्राट का रक्त था। इस रक्त की शक्ति ही इतनी भयावह थी। यही कारण था कि मानव जाति के कई सदस्य उजाड़ जाति के रक्त के लिए बेताब थे। हालांकि निर्जन जाति के रक्त का उपयोग केवल अमृत बनाने के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि इसका उपयोग किसी को मारने के लिए भी किया जा सकता था। चरवाहे लड़के का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी छाती पर खून के 10 छेद थे और उनमें से चांदी जैसा खून बह रहा था और इस समय उसका चांदी जैसा खून थोड़ा दूषित था। 10,000 दिव्य राजाओं द्वारा प्रयुक्त विष सामान्य नहीं था। इसे विष संबंधी नियमों से संघनित और परिष्कृत किया गया था। यहाँ तक कि यदि ये किसी उजाड़ जाति के महान सम्राट का रक्त भी होता तो भी यह विष उसे नष्ट कर देता। उस चरवाहे लड़के ने एक महान मानव सम्राट को मार डाला। ताया दिव्य साम्राज्य की ओर से राजा चू और उनके साथी भयभीत और व्याकुल थे। यह एक बेहद भयावह घटना थी। आज चू प्रांत के लिए यह एक ऐसा दिन था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। एक महान सम्राट का निधन सचमुच उनके चू प्रांत में हुआ था। ताया दिव्य साम्राज्य के लिए एक महान मानव सम्राट एक किंवदंती थे। उनमें से किसी एक से मिलना दुर्लभ था, लेकिन अब उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने इस महान सम्राट की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा था। चरवाहे लड़के की ओर देखते हुए उसके हरे कपड़े खून से सने हुए थे और वह पीला पड़ गया था। उसे जहर भी दिया गया था और वह अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया था, जैसे हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती। क्या वह अभी भी लड़ सकता है? ऐसा ही एक सवाल राजा चू के मन में कौन था। हालांकि वह एक विरोधी शक्ति थी, लेकिन चरवाहे लड़के की अद्वितीय भव्यता ने राजा चू को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। ये सब उनकी अद्वितीय प्रतिभा की बदौलत ही संभव हो पाया। अध्याय 369 अंततः ताया को छोड़ना। नियमों की दिव्य ज्योति विशाल आकाश में धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आकाशगंगा की भुजा एक बार फिर आकाश में जगमगा उठी और अब पूरा चू प्रांत शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। चू राजमहल केंद्र में था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी भयानक तूफान ने हमला किया हो। आसपास की सभी इमारतें पूरी तरह से ढह गई थीं, जबकि चू राजमहल धूल में मिल गया था। उसका कोई अवशेष भी नहीं बचा था। चमकीली चांदनी रात में चरवाहा लड़का खड़ा था, एक हाथ में मायावी हड्डी की तलवार और दूसरे हाथ में बांसुरी पकड़े हुए। हल्की हवा चली और उसके हरे वस्त्र फड़फड़ाने लगे। उसकी शालीनता और प्रतिभा अतुलनीय प्रतीत होती थी। उसकी निगाहें शेंतु परिवार के मुखियाओं पर टिकी हुई थीं।
उसकी गहरी निगाहें मानो उसके सिर के ऊपर फैले अनंत तारों भरे आकाश की तरह लग रही थी। वह घायल है और उसे बहुत गंभीर चोट लगी होनी चाहिए। वह अपनी क्षमता की चरम सीमा पर होना चाहिए। उसके शरीर में मृत्यु की दिव्य क्रांति के प्रभाव को नजरअंदाज करते हुए उसकी छाती का घाव भी विषाक्त पदार्थों से संक्रमित हो गया है। उसके शरीर से काला खून बह रहा है। चरवाहे लड़के की हालत सबके सामने स्पष्ट थी, लेकिन फिर भी किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उस चरवाहे लड़के ने पहले शेंतु परिवार के कबीले के 6 बुजुर्गों को मार डाला था और फिर 10,000 दिव्य राजा को भी। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। इतना ही नहीं, हर बार जब उन्हें लगा कि वे उसे मार सकते हैं तो वह खुद उनके हाथों मारा गया। इसलिए भले ही उन्हें पता था कि उसने अपनी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाया है, शेंतु परिवार के किसी भी बुजुर्ग ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि एल्डर सू और एल्डर मो भी आगे नहीं बढ़े। दबाव बहुत अधिक था। शायद अगर वे सब मिलकर उस पर सवार हो जाएं, तो शायद वे बुरी तरह घायल चरवाहे लड़के को भागने से रोक सके। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था कि अंत में उनके पास कुछ ही लोग बचेंगे। हो सकता है कि वे सब भी चरवाहे लड़के के साथ ही मर जाएं। कोई भी इस तरह का बलिदान देने को तैयार नहीं था। इसी क्षण लोगों ने देखा कि चरवाहे लड़के की छाती पर मौजूद 10 पंजे के घावों से एक काला धुआं निकल रहा था। ची ची ची। घावों से काली धुंध हटने के बाद वह हवा में जलने लगी और जल्दी ही राख में तब्दील हो गई। जब लोगों ने ये देखा तो उनके दिल बैठ गए। वह अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विनाश की शक्ति का उपयोग कर रहा है। ये ठीक नहीं है, हम उसे जहर निकालने नहीं दे सकते। अगर वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो हम उसका मुकाबला करने में और भी कमजोर पड़ जाएंगे। हो सकता है कि आज हम सब यहीं मर जाएं। चरवाहा लड़का अप्रत्याशित रूप से हवा में ही खुद को ठीक कर रहा था और उन सभी को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। इससे शेंतु के कई बुजुर्ग नाराज हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनका कोई अस्तित्व ही न हो। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अभी चरवाहे लड़के पर हमला नहीं किया तो वे युद्ध में अपना सबसे बड़ा लाभ खो देंगे। हालांकि किसी ने भी उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। सबको पता था कि जो भी पहले आगे आएगा उसकी निश्चित रूप से मौत हो जाएगी। जब वे देख रहे थे तभी चरवाहे लड़के से निकलने वाली काली धुंध बढ़ गई और ची 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 की आवाज के साथ चरवाहे लड़के की छाती पर एक शुद्ध सफेद लौ जलने लगी। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगर वे सिर्फ स्थिर बैठे रहे तो उनके बचने का कोई मौका नहीं होगा। जी। मायावी हड्डी की तलवार से ठंडी किरण निकली। चांदनी रात में चरवाहे लड़के के हाथ में पकड़ी हुई सफेद हड्डी की तलवार हाथी के सफेद दांत जैसी लग रही थी। हम क्या करते हैं? शेंतु परिवार के एक बुजुर्ग ने बुजुर्ग सू और बुजुर्ग मो से पूछा। एल्डर सू और एल्डर मो के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी क्योंकि वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध महसूस कर रहे थे। हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम उसके ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं और उसे हम सबको मार डालने दे सकते हैं? चलो युवा मालिक की रक्षा करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। एल्डर मो की बातें सुनकर शेंतु परिवार के अन्य एल्डर्स को ठेस पहुंची। हालांकि वे नाम के लिए शेंतु नानतियान की रक्षा के लिए जा रहे थे, लेकिन वास्तव में वे भाग रहे थे। उनके पास संख्यात्मक लाभ था और उन्होंने स्वर पृथ्वी दिव्य सरणी भी स्थापित कर ली थी। 10,000 दिव्य राजाओं के शामिल होने के बावजूद चरवाहे लड़के ने उन्हें खदेड़ दिया था। यह एक बड़ा मजाक बन गया था। हालांकि अब अगर उन्होंने उस समय भागने का मौका नहीं लिया जब चरवाहा लड़का जहर से उबर रहा था तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चुप्रांत के शहर को खाली करो। जब एल्डर सू ने ये कहा तो एल्डर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और अनिच्छा से वास्तविकता को स्वीकार किया। उन्होंने सतर्कता बनाए रखी और धीरे धीरे हवा में पीछे हटते हुए कई मील दूर तक चले गए। तभी उन्होंने शेंतु नानतियान को अपने साथ लेकर तेजी से वहां से निकलना शुरू किया। शुरू से अंत तक चरवाहा लड़का उदासीन भाव से देखता रहा। उसने दोबारा हमला नहीं किया। वह सचमुच अपनी सीमाओं के कगार पर था। ये 10,000 दिव्य राजाओं के विषाक्त पदार्थों के कारण नहीं था, बल्कि शेंतु कुलपति द्वारा एक दशक पहले उसके शरीर में छोड़ी गई मृत्यु स्वर्गीय क्रांति के कारण था। अभी अभी उसने उजाड़ जाति के रक्त का उपयोग करके 10,000 दिव्य राजाओं को मार डाला था, लेकिन इससे उसके शरीर में मृत्यु की दिव्य क्रांति शुरू हो गई थी। वह लगभग इसे दबाने में असमर्थ होने की कगार पर था। इस परिस्थिति में यदि उसने शेंतु परिवार के मुखिया को जबरदस्ती मार डाला होता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। न केवल उसे दोबारा स्वास्थ्य लाभ के दौर से गुजरना पड़ता, बल्कि उसकी जीवन शक्ति को भी हानि पहुंचती। यदि उसने वास्तव में अपनी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होगा, भले ही वह दशकों तक खुद को स्वस्थ करने के लिए अपनी देखभाल करता रहे। ... शेंतु परिवार पीछे हट गया है। ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने देखा कि शेंतु परिवार चुप्रांत के शहर से दसियों मील दूर पीछे हट गया, फिर वे मुड़कर भाग गए। जल्द ही वे रात के अंधेरे में गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर कई लोगों के दिल दहला गए। चरवाहे लड़के ने अकेले ही शेंतु परिवार को खदेड़ दिया था। उनकी पिछली बातचीत से पता चलता है कि चरवाहे लड़के की ताकत कम नहीं हुई बल्कि वास्तव में बढ़ गई थी। हालांकि एक दशक पहले हुए भीषण युद्ध में उसे मृत्यु स्वर्गीय क्रांति का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार शेंतु परिवार ने चरवाहे लड़के की ताकत को बुरी तरह से कम आंका था। ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धा बेहद घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि चरवाहा बालक अचानक उन पर हमला कर देगा। अगर वह क्रोधित हो गया तो चू प्रांत का पूरा शहर उसमें समा जाएगा। एक बार भीषण नरसंहार शुरू हो गया तो उनमें से कुछ ही बचेंगे। किसी महान सम्राट के लिए किसी शहर को नष्ट करना बहुत आसान बात थी। हालांकि इस समय चरवाहे लड़के का ध्यान ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं पर नहीं था। अपने शरीर से अंतिम विष निकालने के बाद उसने मायावी हड्डी की तलवार पकड़ी और स्वर्ग पृथ्वी दिव्य सरणी के केंद्र के ऊपर मंडराने लगा। मायावी हड्डी ने 3 चमकती किरणें भेजी और ये तीनों झरने जैसी तलवार की किरणें जमीन पर फैल गईं। चीला, ऐसा लगा मानो सफेद बिजली गिर पड़ी हो।
स्वर्ग पृथ्वी ब्रह्मांडीय सरणी की बाधा जोर से कांप उठी और अगले ही पल पूरी तरह से टूट गई। इसके बाद चरवाहे लड़के ने एक और वार किया। उसके हमले से चू शाही निवास का कक्ष फट गया। कक्ष में ये यून ने ऊर्जा विस्फोटों की गड़गड़ाहट सुनी। उसने ऊपर देखा और पाया कि तलवार की किरण ने कक्ष के गुंबद को चीर दिया है। विशाल दरार से चंद्रमा की रोशनी की एक किरण गुंबद में फैल गई, जिससे उसका चेहरा रोशन हो गया। जब से उसे उस अंधेरे कक्ष में बंद किया गया था जहां दिन और रात में अंतर करना मुश्किल था, तब से उसने चांदनी का वह दृश्य नहीं देखा था जो लंबे समय से अनुपस्थित था। और अब चांदनी में नहाते हुए ये यून को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 10 दिनों में उसकी एक बार मृत्यु हो चुकी है और आज उसका पुनर्जन्म हुआ था। वह मार्शल आर्ट के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह अपने भाग्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था और अपने आसपास के लोगों के भाग्य को भी। चांदनी रात में चरवाहे लड़के के हरे कपड़े खून से सने हुए थे। वह एक बेदाग जैद पत्थर की तरह दिख रहा था। मायावी हड्डी की तलवार हाथ में लिए उसने बिना किसी भावना के ये यून की ओर देखा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। उसने कहा, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर चरवाहे लड़के ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और चला गया, ये यून की तरफ देखे बिना। ये यून को महसूस हुआ कि एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर को जकड़ रही है और उसका शरीर उड़ने लगा है। चांदनी रात में चरवाहा बालक ने अपने हाथ में तलवार रखी और तारों भरे आकाश की ओर उड़ गया। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रहा था। और उसके पीछे पीछे ये यून भी ठीक पीछे पीछे चल रही थी। चरवाहे लड़के ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये यून भी चुप रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। उसे एक विशाल मानव गुट ने कैद कर लिया था, लेकिन उजाड़ जाति के चरवाहे लड़के ने ही उसे बचाया था। जब उसे दिव्य वन में चरवाहे लड़के से पहली मुलाकात याद आती है तो वह चरवाहा लड़का हरे रंग की गाय पर सवार होकर ब्लैकवाटर दलदल पार कर रहा होता है। वह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। उस समय ये यून ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चरवाहे लड़के की ऐसी पहचान होगी। वे दोनों चुपचाप एक के आगे एक उड़ते रहे। वे धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो गए, चंद्रमा की तेज रोशनी में छिप गए। जब वे दोनों पूरी तरह से गायब हो गए तभी ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने राहत की सांस ली। उनमें से कई लोगों की पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उस चरवाहे लड़के ने उन पर बहुत अधिक दबाव डाल दिया था। शायद हम बहुत छोटे थे, इसलिए चरवाहे लड़के ने हमें मारने की जहमत ही नहीं उठाई। एक बूढ़े व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान दी। चरवाहे लड़के ने ताया दिव्य राज्य से गुजरकर ही उनकी जान बचाई थी। किनारे खड़े लोग शायद चरवाहे लड़के के लिए चींटियों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थे। चलते समय जब किसी को चींटियों का झुंड दिखाई देता है तो शरारती बच्चों को छोड़कर शायद ही कोई जानबूझकर उन पर पैर रखकर उन्हें मारना चाहेगा। उसने ये यून को बचा लिया, लेकिन ये यून अब अपाहिज हो चुका है। एक मानव सरदार ने आह भरी। ताया दिव्य साम्राज्य के कई लोगों को ये यून पर दया आई। उनमें से कई लोगों को ये यून के अपाहिज होने का दुख हुआ। ऐसा शायद न हो। चरवाहे लड़के की शक्तियां दैवीय हैं। हो सकता है उसके पास ये यून की साधना को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका हो, एक अन्य मानव स्वामी ने कहा। हालांकि ये सुनकर उनमें से कई ने सिर हिलाया। उसके शरीर में पाले के विष हैं और उसकी नसें नष्ट हो चुकी हैं। कौन जाने उसकी नसों को फिर से जोड़ने के लिए किस तरह के खजानों की जरूरत होगी। इसके अलावा इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उजाड़ जाति शायद ये यून पर ऐसे खजानों का इस्तेमाल न करे, ये यून शायद ऐसी दवा को सहन भी न कर पाए। अगर हम 10,000 कदम पीछे भी चले जाएं और सारी शर्तें पूरी हो जाएं, तब भी ये यून की नसों को जोड़ने में बहुत समय लगेगा। और जो नसें जुड़ेंगी वे शायद पहले जैसी अच्छी न हो। कुछ छिपे हुए घाव रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये यून शायद सिर्फ एक उच्च कोटि का मानव स्वामी ही बन पाएगा। ऋषि बनना ही मुश्किल होगा, महान सम्राट बनना तो दूर की बात है। ताया दिव्य साम्राज्य के इतिहास में अद्वितीय प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। हालांकि अचानक गंभीर चोटों के कारण ठीक होने के बाद उनके शरीर और प्रतिभाएं पहले जैसी नहीं रहीं। उनकी साधना धीरे धीरे उनके साथियों के बराबर हो गई और अंततः उनकी क्षमता समाप्त हो गई और वे भीड़ में गुम हो गए। इसके कई उदाहरण थे। लोगों को संदेह था कि यून का भी यही हाल होगा। इसके बारे में सोचते ही वे आहें भरने लगे। स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र यूं ही गिर पड़ा। यद्यपि वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसके चारों ओर का आभामंडल लुप्त हो चुका था। जितनी ऊंचाई से कोई गिरता था, त्रासदी उतनी ही बड़ी होती थी। रातों रात सब कुछ खो देने के बाद घृणा और निराशा से भरे एक नीरस जीवन को जीना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से प्रोत्साहन और प्रशंसा पाता था, उसके लिए अपनी सारी शक्ति खोकर बदला लेने की कोई उम्मीद न होने पर कमजोर अवस्था में जीना शायद मृत्यु से भी अधिक सुखद होगा। सब कुछ पूर्व नियोजित है। जब शेंतु परिवार आया तो हमें उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा परिणाम होगा। अब जब वे पीछे हट गए हैं तो कौन जाने कि वे लौटेंगे या नहीं। राजा चू ने भारी मन से चू प्रांत के खंडहरों को देखा। हालांकि वे शेंतु परिवार से बेहद निराश और दुखी थे, फिर भी ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को डर था कि शेंतु परिवार उन्हें छोड़कर चला जाएगा। अगर चरवाहा लड़का वापस चला गया तो संभवतः वह फिर से लौट सकता है। तब वह एक और राक्षसी झुंड को उकसा सकता है और ताया दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। शेंतु परिवार की बात करें तो हालांकि वे दबंग और क्रूर थे, लेकिन कम से कम वे इंसानों के पक्ष में थे। बाघों, तेंदुओं, भेड़ियों और अन्य शिकारी जानवरों के झुंड से मदद की उम्मीद करना उनकी कमजोरी से उपजी एक त्रासदी थी। अध्याय 370 मनुष्य और निर्जन लोगों के मार्ग भिन्न हैं। ये यून अनिश्चित समय तक चरवाहे लड़के के पीछे पीछे उड़ती रही। उड़ते समय ये यून को न तो गति तेज लगी और न ही उस पर बहने वाली हवा जोरदार महसूस हुई। वास्तव में इसे कोमल कहा जा सकता है। हालांकि उसके नीचे की जमीन का दृश्य तेजी से बदल रहा था, मानो अंतरिक्ष विकृत हो रहा हो। वरिष्ठ चरवाहे, मेरी बहन कहाँ है?
2 घंटे की उड़ान के बाद ये यून ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। वह इस समय जियांग शियाओरू के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था। चरवाहे लड़के ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक उसने ये यून को पहाड़ की चोटी पर नहीं उतार दिया। चारों ओर देखने पर निर्जन भूमि और घाटियां दिखाई दी। आसपास कई 100 मीटर ऊंचे प्राचीन वृक्ष थे जो आकाश को छू रहे थे। ये यून ने पहचान लिया कि यह क्लाउड वाइल्डनेस था। बादलों के निर्जन वन की एक पर्वत चोटी पर खड़े होकर ठंडी हवाएं चल रही थी। ये यून ने अपने आंखों पर पड़े बालों को हटाया और हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ चरवाहे, ये यून आपके द्वारा मुझे बचाए जाने के एहसान को हमेशा याद रखेगा। मैं भविष्य में आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। चरवाहा लड़का चुप था और उसकी पीठ ही यून की ओर थी। ये यून ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद दोबारा पूछा, वरिष्ठ, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बहन कहाँ है? पर्वत की चोटी से फैले विशाल भूभाग को देखते हुए चरवाहे ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें इस कृतज्ञता को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं मुझे तुमसे इस कृतज्ञता को चुकाने की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैंने उत्तराधिकारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और उत्तराधिकारी ने शर्तों के अधीन वादा किया था। इसलिए तुम पर मेरा कोई ऋण नहीं है। अब मैंने तुम्हें बचा लिया है और तुम जा सकते हो। छुट्टी। ये यून की भौहें तन गईं। वह ऐसे ही कैसे जा सकता है? उसने जियांग शियाओरू को देखा तक नहीं था। वरिष्ठ महोदय, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ, ये यून ने गंभीरता से कहा। चरवाहे लड़के ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, मानव जाति और निर्जन जाति मूलतः 2 अलग अलग दुनियाएं थीं। दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। तुम्हें उत्तराधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वह तुम्हारी बहन नहीं है। तुम दोनों का भाग्य यही समाप्त होता है। चरवाहे लड़के की बातें सुनकर ये यून का दिल बैठ गया। क्या उनका अंत हो जाएगा? उन्होंने और जियांग शियाओरू ने पूरे सफर में एक दूसरे का सहारा लिया था, सुख दुख में साथ रहे थे, लेकिन अब चरवाहे लड़के के सरल शब्दों से ही उनका भाग्य समाप्त होने वाला था। वरिष्ठ चरवाहे, यदि जैसा आपने कहा है मानव जाति और निर्जन जाति 2 बिल्कुल अलग दुनिया है और मेरा उसके साथ भाग्य समाप्त हो गया है, तो मैं एक बार अपनी बहन से मिलना चाहता हूं और उससे ये सुनना चाहता हूं। यदि वह भी यही सोचती है कि हमारा भाग्य समाप्त हो गया है, तो मैं तुरंत चला जाऊंगा और फिर कभी उसके जीवन में दखल नहीं दूंगा। ये यून ने ये शब्द गहरी आवाज में कहे। उसे विश्वास नहीं था कि जियांग शियाओरू को लगेगा कि उनका भाग्य समाप्त हो गया है। जियांग शियाओरू और उसके बीच का रिश्ता उस रिश्ते से बिल्कुल अलग था जो जियांग शियाओरू और उस निर्जन जाति के बीच था जिनसे उसका पहले कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। चरवाहे लड़के ने मुड़कर ये यून की ओर देखा। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें सागर की तरह गहरी थीं। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, न ही वह तुमसे मिलेगी। यह उसने शुरुआत में ही वादा किया था। यह तुम्हें बचाने के लिए मेरी शर्तों में से एक थी। क्या? यह सुनकर ये यून का दिल अचानक बुरी तरह दुख से भर गया। जियांग शियाओरू ने ऐसी परिस्थितियों में भी चरवाहे लड़के से अपनी जान बचाने का प्रबंध किया था। हालांकि उसे अंदाजा था कि उजार जाति में उसकी बहन का दर्जा असाधारण था, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं थी। वह अपनी कई इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ रहेगी। बिना कोई सवाल किए जब जियांग शियाओरू ने चरवाहे लड़के से उसे बचाने की गुहार लगाई तो उसने निश्चित रूप से कई शर्तों पर सहमति जताई होगी। उसने और क्या क्या वादा किया है? ये यून ने पूछा। चरवाहे लड़के की बातों से वह थोड़ा उदास हो गया था। बाकी सब बातें, ये सब उसकी साधना और वीरान जाति से संबंधित हैं। आपको इन बातों को जानने की जरूरत नहीं है, न ही इनके बारे में चिंता करने की। हालांकि मैंने उत्तराधिकारी से जिन बातों पर सहमति ली है वो अभी करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सब उसके भले के लिए है। ये वीरान जाति के भविष्य के लिए भी जरूरी है। मनुष्य और वीरान जाति के रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसे भूल जाएं। मैं तुम्हें एक और सलाह देना चाहता हूँ, जल्दी समझदार बनो। शांति के ये दिन ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद हम दुश्मन हो। जब चरवाहे लड़के ने ये कहा तो वह मुड़ा और जाने ही वाला था कि यून ने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा, रुको, अब क्या शेष है? चरवाहे लड़के की पीठ यून की ओर थी क्योंकि उसका दोबारा मुड़ने का कोई इरादा नहीं था। शांति के ये दिन शायद ज्यादा दिन न टिके। क्या तुम्हारी उजार जाति मानव जाति के साथ युद्ध करने जा रही है? चरवाहे लड़के ने कहा, जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा करना पड़े। असल में ताहाह को नष्ट करना इस युद्ध की प्रस्तावना थी। भगवान का आदेश था कि ताहाह, युन लोंग और आसपास के अन्य देशों से होकर एक मार्ग बनाया जाए ताकि दिव्य वनभूमि उन देशों के क्षेत्रों पर कब्जा कर ले और फिर तियान युआन लोग तक फैल जाए। तियान युआन लोग को ही आप पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। हालांकि संयोगवश हमें उत्तराधिकारी मिल गई है और अब हमें उसे पाने की कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा उत्तराधिकारी दयालु है, वह तायाह को खून की नदी में बदलते हुए नहीं देखना चाहती। क्या हम दिव्य वन्यभूमि को तियान युआन जगत तक पूरी तरह खोल सकते हैं? ये सुनकर ये यून का मन कांप उठा। ये यून तियान युआन की दुनिया से अनभिज्ञ था। मूलतः तियान युआन वो बोर्ड का केंद्र बिंदु होता है जिसमें युआन आरंभ या उत्पत्ति का प्रतीक होता है। ऐसा प्रतीत होता था कि तियान युआन लोक इस दुनिया का केंद्र था। जहां तक तायाह दिव्य साम्राज्य की बात है, वह इस दुनिया के केंद्र से बहुत दूर स्थित था। चूंकि तियान युआन लोक तायाह दिव्य साम्राज्य के पश्चिम में स्थित था, इसलिए तायाह दिव्य साम्राज्य आमतौर पर उस क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र कहता था। दिव्य वन्यभूमि तायाह दिव्य राज्य के उत्तर में स्थित थी। यदि चरवाहा बालक जानवरों के झुंड को भड़का दे और वह पूरे तायाह दिव्य राज्य को निगल जाए तो सभी शहर खंडहर में बदल जाएंगे। वह भूमि निर्जन जानवरों की भूमि बन जाएगी। तब तायाह दिव्य राज्य वास्तव में दिव्य वन्यभूमि का हिस्सा बन जाएगा। यदि दिव्य वन्यभूमि और तियान युआन लोक आपस में जुड़े हुए थे तो दिव्य वन्यभूमि को आधार बनाकर निर्जन जाति जानवरों के झुंड को सीधे तियान युआन लोक पर हमला करने के लिए भेज सकती थी। और शेंतु परिवार का वंश तियान युआन जगत में स्थित था।
ये यून को पता था कि डेसोलेट जाति का शेंतु परिवार के कबीले से पुराना झगड़ा था। पहले डेसोलेट जाति ने शेंतु परिवार के कबीले को नष्ट करने के प्रयास में जानवरों की एक सेना भेजी थी, लेकिन वे अंततः असफल रहे। हालांकि उस दौरान चरवाहे लड़के ने बिना किसी सहायता के दुश्मन के इलाके में गहराई में स्थित जानवरों के झुंड को उकसा दिया था। वह दिव्य वन्यभूमि पर भरोसा नहीं कर सकता था। यदि दिव्य वन्यभूमि से कोई मार्ग खुल जाए तो वहां से अनगिनत भयानक जीव जंतुओं की भीड़ सीधे तियान युआन लोक में आ सकती है। ऐसा होने पर युद्ध का परिणाम संभवतः बदल जाएगा। क्या मैं अपनी बहन की पहचान जान सकता हूँ? वह मूल रूप से वीरान जाति की एक उच्च पदस्थ सदस्य थी, फिर भी वह बादल वन में पहुंच गई। तो फिर शेंतु नानटियन ने उसे एक नजर में कैसे पहचान लिया? वीरान जाति और शेंतु परिवार के बीच इतना गहरा द्वेष क्यों है? ये यून हमेशा से इस मामले के पीछे के रहस्यों को जानना चाहती थी और जियांग शियाओरू के बचपन को समझना चाहती थी, लेकिन चरवाहे लड़के का समझाने का कोई इरादा नहीं था। उसने हल्के से कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही चरवाहा लड़का उड़ गया। उसकी हरी आकृति तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गई और ये यून ऊंचे पहाड़ पर खड़ा रह गया। वह इस समय विचारों में डूबा हुआ था। चरवाहा लड़का जा चुका था। सुनसान मैदान शांत थे, केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ये यून कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गई। हालांकि वह खतरे से बच गया था, लेकिन वह जियांग शियाओरू से नहीं मिल पाया था। भविष्य में उससे दोबारा मिलना बेहद मुश्किल होगा। अगर वे दोबारा मिलते और वह उजाड़ जाति की होती जबकि वह मानव जाति का होता तो क्या होता? वह स्वाभाविक रूप से ताया दिव्य राज्य में वापस नहीं लौट सकता था। तो उसे कहाँ जाना चाहिए? दिव्य निर्जन वन। उसकी ताकत के हिसाब से यह असंभव था कि वह इसे पार कर सके। तो क्या उसे बादल वंजन वन पार करना चाहिए? एक पल के लिए ये यून को समझ नहीं आया कि उसे कहाँ जाना चाहिए। उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता थी। ... ये यून से अलग होने के बाद चरवाहा लड़का अत्यंत तेजी से उड़ने लगा। उसका लक्ष्य ताया दिव्य नगरी था। ये यून को बचाने के चक्कर में उसे बहुत देर हो गई थी, यहाँ तक कि वह घायल भी हो गया था। उड़ते समय चरवाहे लड़के को अचानक अपने मन में कुछ महसूस हुआ। उसके मन में एक दूर से आती हुई आवाज गूंजी। संदेश संक्षिप्त था। उसमें कहा गया था, सील का आकार छोटा हो गया है, गति धीमी करें। सील के गायब होने की खबर सुनकर चरवाहे लड़के ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में, जो हमेशा बेफिक्र लगती थी, अब उम्मीद और आशा की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। आखिरकार इसकी शुरुआत हो ही गई थी। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था और एक अप्रत्याशित आश्चर्य उत्तराधिकारी की वापसी थी। कई वर्षों से लापता उत्तराधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी। शायद इसी के साथ वह उजाड़ जाति के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सके।